हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, M2 के सारे थ्योरम्स देखते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रीवियसली M1 के सारे थ्योरम खत्म कर लिए। ये लास्ट वेक्टर का थ्योरम था बच्चों, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था हमारा लास्ट वीडियो। और आज जो है कहानी हम M2 के थ्योरम, जितने M2 के थ्योरम है, देखो M2 में M1 और M2 में ये डिफरेंस है बच्चों, M1 से भी मैक्सिमम टाइम 2 थ्योरम आते हैं और M2 से भी 2। कभी काल बहुत जब किस्मत अच्छी होती है तो M2 से 3 थ्योरम बनते हैं, पर 2 तो मिनिमम बनते हैं। 2 तो बनने ही बनने हैं, 3 भी बन सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक डेरिवेटिव, एक इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट, तीनों बना लेता है। अच्छा, 3 ही चैप्टर में हमारे पास इसमें थ्योरम है बच्चों। डिफरेंशिएशन में पहला हम देखेंगे, देन इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरम्स है, एंड देन इन डेफिनेट में प्रॉपर्टीज है। थ्योरम नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टीज है, बट उनको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि भाई हाँ, ये प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई होती है, या उसका वो डिराइव कैसे हुआ वो हमको बताना होता है। जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें 23 में, तो 23 में जो थ्योरम आया एग्जाम में वो था आपका डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी 0 से 2a वाली। तो वो आपको मतलब ये समझ के चलिए कि मैक्सिमम टाइम या तो प्रॉपर्टी पूछता है या तो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल पूछता है एग्जाम में डेफिनेट से। और इनडेफिनेट के केस में 99% चांस है कि एक थ्योरम आएगा। सबसे ज्यादा वेटेज है चैप्टर का, तो एक थ्योरम आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डिफरेंशिएशन में तो आप अगर प्रीवियस सारे पेपर उठाए तो एक थ्योरम आपको हर ईयर में मिलेगा, हर ईयर में। तो सर तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों चैप्टर के थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 2 थ्योरम मिनिमम आएंगे बहुत दिन अच्छा चल रहा है तो 3 थ्योरम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम थ्योरम्स के साथ बच्चों। मैं आपको सारी थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, याद कैसे रखना है वो सिखाऊंगा। मेजर टारगेट क्या है, याद रखना है ना भाई। मेरी कोशिश यही होगी कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो जाए। जैसे मैं पढ़ाऊं बस एज इट इज आप याद रखें, एग्जाम में जाके उसी को डिलीवर कर दे। लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा आप देखेंगे बुक में, या बुक में नहीं तो आप, मैं इसके साथ जो मैंने अटैच कर रखे हुए सारे थ्योरम, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको पहला थ्योरम बता देता हूँ, चेन रूल। तो ये आपको सारा पूरा विद एक एक पॉइंट के साथ आंसर लिखा हुआ है, आप इसका PDF ले लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला थ्योरम है चेन रूल। चेन रूल में हमको प्रूफ, देखो एग्जाम में आएगा तो ये स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे ये प्रूफ करना है, और इसके साथ एक आधा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, 1 मार्क टाइप वाला छोटा सा क्वेश्चन एक कंपोजिट का ऐड कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल बच्चों पहले इस थ्योरम को देखते हैं कैसे प्रूफ करें। सर थ्योरम ये है कि थ्योरम बोलता क्या है ना बच्चों, चेन रूल क्या बोलता है पहले आप वो समझे कि भैया Fy इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, एक डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन है बच्चों y, जो कि u का फंक्शन है, ध्यान देना, u का एक फंक्शन है y जो कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि सर इसका डेरिवेटिव मिलेगा। देखो बच्चों, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबल यानी कि डेरिवेटिव मिल रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंपलसरी होता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा। अब ये सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ये खेल है बच्चों कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आप उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं बिना हाथ उठाए। विदाउट लिफ्टिंग अ हैंड वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ फंक्शन, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी ये होती है कि उसमें शार्प कॉर्नर नहीं मिलेंगे ग्राफ में, कहीं भी आपको शार्प यानी कि नुकीला कॉर्नर नहीं मिलेगा, वो डिफरेंशिएबिलिटी है। बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बहुत काम नहीं आएगा। काम में खाली आप इतना याद रखें कि y एक फंक्शन है u का जो कि डिफरेंशिएबल है, एंड देन u भी एक फंक्शन है बच्चों किसी का, u खुद एक फंक्शन है किसका, x का। तो भैया u किसका फंक्शन है बच्चों, x का, वो भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन आपको प्रूफ करना है कि y इज डायरेक्टली डिफरेंशिएबल, यानी कि y जो है, जो हमारा y है, देन डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो ये तीनों ना इंटरलिंक्ड है, आप अच्छे से समझो। y u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे, यानी कि आपने अगर x पे कोई भी उंगली की, इस चीज को समझो, x पे हमने कोई भी उंगली की तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट u पे पड़ेगा और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट y पे भी पड़ेगा। u पे आपने कुछ भी उंगली की, u कहीं गया तो y भी वहीं जाएगा, बिकॉज ये तीनों इंटरलिंक्ड है। और हमको यही प्रूफ करना है कि y x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अल्टीमेटली आपको ये प्रूफ करना है बच्चों की, ये dy बाई dx मिलेगा, यानी कि सर y जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और इसका आउटपुट आना ये dy बाई du एंड du विथ dx, यानी कि कुछ नहीं, हमने du से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी। ये आपको प्रूफ करना है। अब सर कैसे प्रूफ करें या थ्योरम को कैसे याद रखें, तो बच्चों मैं 4-5 स्टेप बताऊंगा, याद हो जाएगा आपको। पहला स्टेप ये करना है, देखो आपको ना x में, देखो मुझे पता है x में कोई भी की हुई उंगली सब पे इफेक्ट करेगी, तो आप ना खाली x पे थोड़ी सी उंगली कर दो। थोड़ी सी उंगली का मतलब ये कि हम ना x को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, एकदम स्मॉलर सा। सो वी डू एन स्मॉल इंक्रीमेंट इन x।
यानी कि सर क्या करना है, एक्स में बच्चा तुझे छोटा सा इंक्रीमेंट लाना है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा एक्स, उसी को हम डेल्टा एक्स बोलेंगे, यानी कि एक्स में हमने छोटा सा इंक्रीमेंट लाया। लेकिन सिंस आपने एक्स में उंगली की है, जितनी उंगली आपने एक्स में की है उतनी यू में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी कि सर यू में भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा, वो डेल्टा यू हो जाएगा। और अगर बच्चों यू में कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वाई को इफेक्ट करेगा, तो वाई आपका डेल्टा वाई हो जाएगा। ये पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एन स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, तो वो डेल्टा एक्स यू और वाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिंस दे आर फंक्शन ऑफ ईच अदर। यू एक्स का फंक्शन यू है, मतलब यू एक्स से डिफाइंड हो रहा है, वाई यू से, सो उनमें ऑटोमेटिक चेंज आएगा। एंड सिंस दे आर डिफरेंशिएबल, तो कल को बच्चों अगर ये डेल्टा एक्स, बिकॉज ये जीरो तो नहीं हो सकता, देखो एक चीज समझो, डेल्टा एक्स कैन नॉट बी जीरो, आपने कुछ इंक्रीज किया है तो कुछ तो भी इंक्रीज हुआ ना, अगर जीरो भी होगा तो देयर आर सम इंक्रीमेंट, कुछ तो इंक्रीज हो गया, तो ये जीरो नहीं है, बट इसकी जो लिमिट है वो जीरो को अगर टेंस कर रही है तो ऑटोमेटिकली यू भी जीरो को टेंस करेगा और वाई भी जीरो को टेंस करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, सिंस दे आर डिफरेंशिएबल। अगर यू एक्स जीरो को जा रहा है तो यू और वाई ऑटोमेटिकली जीरो को जाएगा। अब जो मुझे प्रूफ करना है, देखो इतना लिखने के बाद आपको खाली ये याद रखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, बच्चा ये प्रूफ करना है ना, इसी को कंसीडर कर लो, कंसीडर यही जो प्रूफ करना है, बस डी की जगह डेल्टा रखना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। बस देखो सेम चीज कंसीडर किया, डी की जगह डेल्टा और कुछ नहीं, बस आप लिमिट अप्लाई कर दो इस पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, केवल इतना अप्लाई करो, क्वेश्चन मर गया। जैसे आपने बच्चों लिमिट अप्लाई की, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां भी याद इतना ही रखना है, इसको कंसीडर किया, लिमिट अप्लाई किया, तो यहां आ जाएगा बच्चों लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अब ये लिमिट दोनों के लिए बच्चों, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, सिंस दे आर इन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है तो दोनों पे काम करेगा। तो बच्चा लोग ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। लिमिट दोनों को अप्लाई होगी, मैंने दोनों को अप्लाई कर दी। अब जैसे लिमिट अप्लाई की ना बच्चों, बस यही खेल खत्म, इतना ही खेल था। अब इसके बाद आपको खाली स्टेटमेंट लिखने हैं कि सिंस बच्चों ये डिफरेंशिएबल है y जो है वो u का डिफरेंशिएबल है, तो बच्चों ये आपको जब कभी देगा एक फाइनाइट आंसर देगा, एक वो आंसर देगा जो आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होगा। यानी कि सिंस अगर ये फाइनाइट आंसर दे रहा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो dy बाय du, एंड सेम सिचुएशन इसकी है, यू कैन राइट दिस एज du बाय dx। और सिंस इसका राइट साइड फाइनाइट है, देखो बच्चों दिमाग लगाओ, अगर इसका राइट साइड फाइनाइट है तो ये जो लेफ्ट साइड है वो तो इसके बराबर है, इसके इक्वल है, तो सर अगर राइट फाइनाइट है तो लेफ्ट को फाइनाइट होना पड़ेगा बिकॉज दे आर इक्वल। तो बच्चों इसको वी कैन डायरेक्टली राइट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, एंड वी हैव डन विद आवर फुल थ्योरम। और मेरे को लगता है कि आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ 100% याद हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू मेक एन स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, बाकी दोनों पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। कंसीडर क्या करना है, जो प्रूफ करना है, लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करते लिख देना भैया, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये फाइनाइट है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये डिफरेंशिएबल है तो ये फाइनाइट है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये फाइनाइट तो ये भी फाइनाइट, क्वेश्चन प्रूफ खत्म। यू कैन सी इन थ्योरम, सी गिवन दैट वाई यू फंक्शन है, स्मॉल इंक्रीमेंट किया बच्चों, तीनों में होगा, सिंस दे आर स्मॉल इंक्रीमेंट जीरो नहीं होंगे, यही कंसीडर करो, यही कंसीडर करना है। वी हैव, आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तीनों में लिमिट अप्लाई की, x जीरो को टेंस कर रहा है तो u भी जीरो को टेंस करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये u था, यहाँ x है, x पे काम नहीं चलेगा, आपको इसको u लिखना पड़ेगा बाद में कि भैया x जीरो को है तो u भी जीरो को है, u जीरो को है तो ही इसकी जगह ये आएगा। सी हियर, सिंस x है तो u होगा, मैंने पहले बताया, सिंस u इज कंटीन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा, और अगर कंटीन्यूअस है तो बस बच्चों दे आर फाइनाइट। सी ये दोनों फाइनाइट है तो वी कैन राइट दिस, सिंस इसका राइट साइड फाइनाइट है तो सर लेफ्ट साइड भी फाइनाइट होगा, वी कैन डायरेक्टली प्रूव कि भैया dy बाय dx इक्वल है इसके, थ्योरम में और कुछ नहीं। और जिसको चेन रूल याद हुआ, अगले दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, सेम स्टेप, सब कुछ सेम, आपको दोनों अगले में फॉलो करना है। सी नेक्स्ट इज योर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है बच्चों कि dx बाय dy इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन dy बाय dx के, वेयर दिस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं जीरो हो सकता, नहीं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, कहानी सेम है, y एक फंक्शन है x का, अच्छे से देखना, विच इज डिफरेंशिएबल
एंड एक्स जो है इनवर्स एफ इनवर्स दे रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट, देन आपको प्रूफ करना है कि भैया ये होता है, ये प्रूफ करना है, दैट ये प्रूफ करना, दैट इज ये प्रूफ करना, दोनों का मीनिंग सेम है। इनवर्स ही निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स। सेम सिचुएशन। चलिए बच्चों सेम क्वेश्चन, एक्स को थोड़ा सा धक्का मारो, जैसे ही आपने एक्स को थोड़ा सा धक्का मारा वाई को खुद धक्का लग जाएगा। और दोनों के लिमिट मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर एक्स टेंस कर रहा है बच्चों जीरो को, सिंस दे आर कंटिन्यूअस, वाई भी टेंस करेगा जीरो को। ये क्लियर हो गया। अच्छा आप कंसीडर क्या करना है सर, तो बस देख बच्चा, कंसीडर करते समय इतना ध्यान रख कि यही चीज को कंसीडर कर ले, बस इसको यहां लेके, तो क्या कंसीडर कर रहे हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। और ये 1 होता है, ये 1 होता है, देख कैसे बच्चा, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये 1 ही तो है सर, तभी तो कंसीडर किया हमने, तो नहीं कंसीडर कैसे करेंगे। और जैसे ही कंसीडर किया लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इंटू, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों ना, लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको जरा शिफ्ट कर लेते हैं, तू उधर निकल रहे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जस्ट मेक इट लिमिट अप्लाई 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। रहा सवाल ऊपर 1 का, देखो दिमाग लगाओ, ऊपर 1 है उसमें लिमिट अप्लाई करो मत अप्लाई करो क्या ही फर्क पड़ना है। और बच्चों देखो ये सिंस दिस इज डिफरेंशिएबल, वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट अप्लाई है, फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, आप इसको आंख बंद करके लिख दो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और बच्चों लेफ्ट साइड को देखो, यहाँ y है, x नहीं चलेगा, और मुझे पता है डेल्टा x अगर जीरो को टेंस कर रहा है तो सर आई कैन रिप्लेस दिस बाय डेल्टा y। और बच्चों ये फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, सो वी कैन राइट दिस एज dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx एंड वी हैव प्रूफ विथ थ्योरम। थ्योरम प्रूफ हो गया, सिमिलर था, चेन रूल याद हो गया, ये अपने आप याद हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है सर, वही सेम प्रोसेस मैंने फिर से फॉलो किया, यू कैन सी इन आंसर। ये भैया उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आपने x पे चेंज किया, y पे ऑटोमेटिकली हो गया। कंसीडर देखो मैंने वही किया है, शिफ्ट किया, लिमिट अप्लाई किया, सिंस लिमिट अप्लाई किया, ये साइड फाइनाइट है तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 1 बाय dy बाय dx। तो भैया यहाँ पे देखो लिमिट मैंने चेंज कर ली बच्चों, जैसे x टेंस कर रहा है जीरो को, y विल टेंस टू जीरो, प्रूफ हो गया। लिखना बहुत है, रामायण बहुत है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है बस वो बेस्ट है, आपको याद नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, गारंटी है याद हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीट्रिक, सेम 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 एकदम वैसे ही फॉलो करना है इसको भी, बस इसमें खेल है। देखो पैरामीटर है तो दो अलग फंक्शन होंगे, x अलग y अलग, दोनों का पैरामीटर सेम होगा। यहाँ पे पैरामीटर क्या कंसीडर किया हमने, t कंसीडर किया, तो बच्चों देखो x एक फंक्शन है t का, y इज ऑल्सो इज फंक्शन ऑफ t, समझिए फंक्शन। अब अगर आपने t में उंगली की तो x और y पे ऑटोमेटिक उंगली होगी, तो सर मैंने ना t को थोड़ा सा धक्का मार दिया, इंक्रीज कर दिया, तो x ऑटोमेटिकली, y ऑटोमेटिकली, लिमिट की कहानी तीनों की सेम है, सिंस t टेंस टू जीरो तो भैया x विल ऑल्सो टेंस टू जीरो, y इज ऑल्सो टेंस टू जीरो, यहाँ तक की कहानी। अब आपको कंसीडर क्या करना है, तो बच्चों कंसीडर वही करना है जो मैंने सिखाया आपको। क्या सिखाया सर, मैंने कंसीडर यही करना सिखाया जो प्रूफ करना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और ये दोनों एक ही चीज है बच्चों, ये टी टी कैंसिल, ये तो ये सेम है, तभी हम कंसीडर भी कर सकते हैं। अब सर लिमिट अप्लाई कर दे बेटा, टी टेंस टू जीरो, तो ये हो गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन में सेम बच्चों लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब बच्चों वही बताया, सिंस डिफरेंशिएबल फाइनाइट कंटिन्यू फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, इसको आई कैन डायरेक्ट राइट डी वाई बाई डी टी, दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी। इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, डी टी डेल्टा टी है, डेल्टा टी हमको एक्स चाहिए, डेल्टा एक्स विल ऑल्सो टेंस टू जीरो, बच्चों राइट साइड है लेफ्ट साइड होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दैट्स इट, वी हैव डन विद 3 ऑफ देम। हो 15 मिनट में हो गया, 15 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा तीनों, खाली एक समझने की कोशिश करना है, चेन रूल, बाकी दोनों सिमिलर प्रोसेस पे, एकदम सिमिलर प्रोसेस। आप इसका आंसर देख सकते हैं, बुक का थ्योरम है बच्चों, वही सेम सेम स्टेप्स मैंने रिपीट किए हैं एकदम, लगता है एक स्टेप आगे चले गए। एक्स एंड वाई इज डिफरेंशिएबल, लिमिट, एक सेकेंड, हाँ बच्चों ऐसा क्यों फील आ रहा है, इसका ना एक स्लाइड उड़ गया है, हो एक स्लाइड उड़ गया है बच्चों, डिलीट हो गया लगता है कुछ करने में, मैं उसको ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे आधे स्टेप से पर अपने को याद है सर ये आएगा, सो बच्चों ये दोनों फाइनाइट होगा,
दोनों फाइनाइट होगा तो dy बाई dt हो गया। इसका लिमिट चेंज होते ही सिंस राइट साइड है, द राइट साइड ऑफ एग्जिस्ट एंड फाइनाइट इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड इज ऑल्सो फाइनाइट। फाइनाइट है, आप उसको dy बाई dx लिख सकते हो। थ्योरम प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। सो बच्चों तीनों थ्योरम हो गए, चेन रूल, इनवर्स, इम्प्लिसिट, और तीनों आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बढ़ रहा हूँ, 3 में से एक आने के 99% चांस है भाई, रट लो, मिस नहीं करना। नेक्स्ट, नाउ वी गेट विथ चैप्टर नंबर 3, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट वी हैव डन विद डिफरेंशिएशन के तीनों, नाउ इंडेफिनिट, इसमें आई थिंक 10 थ्योरम है टोटल। थ्योरम इन द सेंस बच्चों ये ना बहुत आसान है, ये थ्योरम कम सवाल ज्यादा है। आप ऐसा अप्रोच रखो कि सर ये क्वेश्चंस है, खाली u इंटू वी मैं छोड़ देता हूँ, u इंटू वी एक है जो थ्योरम है प्रॉपर, बाकी सारे सवाल है, आपको सवाल के थ्रू प्रूफ करना है। और यहां पे यूज होगा सब्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा रोल आएगा बच्चों, बहुत ज्यादा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, मतलब थ्योरम स्टार्ट करता हूं प्रूफ करना। मैं आपको एक एक चीजें बताते चलूंगा, जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी आज तक, 0 पढ़ी है, मैं कोशिश करूंगा उसको भी समझे थ्योरम सारे। जहां पे भी मैं फॉर्मूले यूज करूंगा, मैं साइड में फॉर्मूले लिखूंगा कि कौन से फॉर्मूले इनमें यूज हो रहे हैं, सो दैट आप उसको बाय हार्ट रख सके। कहाँ कहीं u इंटू वी यूज हो रहा है, कहीं क्या, तो जैसे जैसे यूज होगा आई लेट यू नो एवरीथिंग। चलिए नाउ वी स्टार्ट विथ, देखो बच्चों ये 6 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यही 6 है। इस 7 की जरूरत नहीं है बच्चों, ये कभी कहीं कुछ किसी काम नहीं आया, इस पे कोई सवाल भी नहीं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरम वाइज आना मेरे को थोड़ा सा कम लगता है, मेरे को पर्सनली। आप पूछेंगे 3 मार्क के लिए अगर नसीब अच्छा रहा तो आएगा, बाकी थ्योरम वाइज आना टफ है, बिकॉज इन पे सवाल आते हैं, इन पे बेस सवाल बहुत आते हैं। आपने इंटीग्रेशन का वन शॉट देखा होगा, तो मैंने वहां पढ़ा रखा हुआ है कि इन पे बेस आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो थ्योरम के आने के इनके प्रूफ के चांस कम है, तो भी अपन ये नहीं करेंगे। हमारे वो अगर 16 मार्क का बोर्ड में थ्योरम आ रहा है, या 12 मार्क का आ रहा है, या 15 मार्क का आ रहा है, तो हमारे रिजर्व होने चाहिए, इसलिए कुछ भी रिस्क लेके या कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो हम इसके एक एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। मेन है u इंटू वी एंड उसके बाद के 3 थ्योरम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े। ये देखिए मैं बोल रहा था ना बच्चों, वो थ्योरम ना शिफ्ट हो गया यहाँ पे मेरे से गलती से, इस स्लाइड को ना मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये जो स्लाइड है ये यहाँ की है, सी दिस यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये जो है हमारा इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक है बच्चों, जिसका एक स्लाइड गायब था, ठीक है। नाउ वी आर ऑन फर्स्ट प्रूफ। पहला प्रूफ है बच्चों, पहली बात आपको प्रूफ क्या करना है। देखो इसको प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको उल्टा भी प्रूफ, मैं यहाँ से ये ला सकता हूँ, यहाँ से ये भी ला सकता हूँ, बिकॉज हमने बचपन में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली है क्या। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, यानी कि सर डेरिवेटिव का उल्टा। तो अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मिल जाएगा, या इसको इंटीग्रेट करूं तो ये। तो मेरे को अगर प्रूफ करना है तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूं कि सर इसका डेरिवेटिव ये है, बट वो एग्जाम में वैलिड नहीं होगा, इसीलिए हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है। यानी कि बच्चों आपको प्रूफ करना है योर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, अंडर रूट ऑफ 1/x² प्लस a² dx शुड इक्वल टू दिस। अब देखो ये बच्चों वो क्वेश्चन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। यहाँ पे अगर हमको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत है। तो सर सब्स्टिट्यूशन क्या है ना, सीखते हैं। देख बेटा, आपको अल्टीमेट आंसर क्या चाहिए, 1/a चाहिए। tan इनवर्स तब आएगा जब कहीं ना कहीं 10 हो, कहीं ना कहीं 10। क्वेश्चन खुद बता रहा है आंसर क्या है, आपको करना क्या है, 10 है, 10 लाना है। तो सर 10 किसको लाऊं, तो बच्चा इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन को चेंज कर दे मतलब सर इस x को ना तू रिप्लेस कर ले, बस इस x को किससे रिप्लेस करता है, 10 से। अच्छा लेकिन सर 10 के साथ साथ अंदर x/a है, तो तू एक काम कर, रुक, x को लिख ले a tan थीटा, x को चेंज कर रहा हूं मैं a tan थीटा। सर क्यों ऐसा बताऊंगा धीरे धीरे। तो इससे कल को क्या होगा ना, कल को जब आप आगे बढ़ेंगे, जब कभी tan थीटा की जरूरत होगी तो वहां पे a इधर शिफ्ट करो, तो आई कैन राइट x/a। जहां भी ध्यान देना 10 की जरूरत, और जहां थीटा की जरूरत होगी 10 को इधर भेज दो, तो आई कैन राइट tan इनवर्स x/a। ध्यान देना अच्छे से एक एक बात। सर मैंने क्या किया, x इक्वल टू a tan थीटा लिया, और देखो ये ना आपको आंसर में दिख रहा है, यही तो लाना है सर, यानी कि सर थीटा लाना है, कोई जुगाड़ लगा के थीटा आया, ये आएगा। अब आपने किया क्या सर, ध्यान से सुनना, x को चेंज कर दिया थीटा में, तो सर dx भी d थीटा होना चाहिए। तो एक काम कर बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दे। क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों dx/d थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई,
आवाज आ रहा है, चार्जिंग वार्जिंग है, सब कुछ है। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक का स्क्वायर थीटा, और कल को डी थीटा जब यहां जाएगा तो आई कैन रिप्लेस dx बाय ए सेक का स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पहला, देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा, x चेंज होगा तो dx भी चेंज होगा, तो dx की जगह आई कैन राइट 10 पूरा का पूरा। सो dx को चेंज करने के लिए हमेशा जो पुट किया उसको डिफरेंशिएट करना है, इसी को सब्स्टिट्यूशन, ये जो ज्ञान मैंने यहाँ पे किया इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों, यही सब्स्टिट्यूशन है, याद कर लो इसको अच्छे से। क्या किया मैंने, x को a tan थीटा, क्यों, क्योंकि मेरी जरूरत थी, वो जो मुझसे मांगा है वो मैं लाऊंगा चाहे जैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ध्यान देना, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, बेटा x की जगह क्या रखा मैंने, a tan थीटा, तो ये देख a tan थीटा स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको बैठे रहने, dx चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका dx हो गया ना। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या क्या बचा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 10 स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देख बच्चा ये हो गया इंटीग्रल, a के मर गया, 1 बाय a कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब देखो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, जब आप छोटे छोटे थे तब से आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो बच्चा आई कैन रिप्लेस दिस बाय सेक स्क्वायर थीटा, और जैसे ही आपने सेक स्क्वायर थीटा किया ये दोनों मर गया, मरते ही हमारे पास बच गया 1 बाय a इंटीग्रल ऑफ थीटा, सॉरी 1 थीटा, और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, और थीटा है कौन, थीटा है कौन, थीटा है tan इनवर्स ऑफ x बाय a, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। प्लस सी, वी हैव डन विद आवर फर्स्ट प्रूफ, यही प्रूफ करना था बच्चों, तो भाई याद हो जाना चाहिए सर, आंसर कुछ आंसर देख के समझना है क्या करना है, tan दिया है पुट करेंगे tan, x को a tan थीटा लेंगे, ये खाली इंपॉर्टेंट है, ये किया तो ये तो कैलकुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि सर x को क्या लेना है, a tan थीटा, जैसे ही आपने x को a tan थीटा लिखा tan थीटा मिलेगा, थीटा मिल जाएगा, dx को चेंज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, dx मिल गया, क्वेश्चन पूरा रीडिफाइन कर दिया, रीडिफाइन करते ही बच्चों सब कुछ कैंसिल होते होते आपके पास 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, आपका थ्योरम प्रूव, काट लेंगे। नेक्स्ट, इसका प्रॉपर प्रूफ दे रखा है बच्चों, आप अच्छे से देख सकते हैं, कहीं पे मैंने एक आधा स्टेप उड़ाए हो तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, अगली कहानी, अगली कहानी इट इज, अब देखो उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना, वहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो आंसर tan इनवर्स में था, यहाँ माइनस में लॉग है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग लाना है, लॉग बहुत आसान है लाना, क्योंकि हमने जब बचपन में इंटीग्रेशन पढ़ा है बच्चों, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार पढ़ लेना, वन शॉट से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार जरूर पढ़ लेना, सारे फॉर्मूले खाली रट लो, मैं चैप्टर पढ़ने नहीं बोलता, अगर आपको लग रहा है नहीं खाली थ्योरम करके जाना है सर, बाकी हमसे नहीं हो पाएगा, खाली बच्चा जाके 10 मिनट देके थे फॉर्मूले याद कर ले, क्योंकि कल को जब तू पढ़ेगा ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या होता है, तो वो log x होता है, और देख तेरे को यहाँ आंसर में लॉग चाहिए, लॉग चाहिए ना, तो 1 बाय x ला, ये देख क्या है क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देख बचपन से हम पढ़ रहे हैं, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब से पढ़ रहे हैं कि सर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सर फॉर्मूला ना 1 बाय एक्स के लिए, ये तो दो चीजें इनटू में, एक काम कर इनको अलग करते हैं, अब अलग करने के लिए चाहिए जुगाड़, भयंकर वाला जुगाड़, अब यहाँ पे अपन करने वाले हैं बच्चों जुगाड़, और ये जुगाड़ ना हैशटैग जुगाड़ आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए जुगाड़, क्या कर रहे हैं सर, देखो जो चीज नीचे ना बच्चा सेम चीज ऊपर ले, तू ले आ, जबरदस्ती लाना है, सोचिए मत, जबरदस्ती लाइए देखिए नीचे क्या है, प्रोडक्ट में जो चीजें बस मैं ऊपर प्लस या माइनस में लाने की कोशिश करूंगा, ये देखो एक्स माइनस ए माइनस सॉरी बच्चों, नहीं काम करूं, प्लस पहले ले रहा हूं, एक्स प्लस ए, आपको बुरा नहीं लगना है, प्लस पहले लिखो माइनस पहले, और यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस ए, अपने मन से देखो जो चीज नीचे थी मैंने ऊपर ला दी, पर सर ऐसा कैसे कर सकते हो आप, देख बेटा कल को जब ये ओपन होगा, आप सुनना अच्छे से, ये जो जुगाड़ मैंने किया ना, कल को जब ये ओपन होगा, ऊपर है बच्चा एक्स प्लस ए माइनस, ये देखिए माइनस है, ये एक्स है, माइनस माइनस प्लस ए है, सर एक्स एक्स मर गया, अल्टीमेटली 2a बचा है, तो देखना बेटा तेरे को क्या है, ऊपर 2 है ना, वही प्रॉब्लम है ना, एक्स तो मर रहा है, तो एक्स का तो तूने लाया ही नहीं है, ये तो ये छलावा है, छलावा,
एक्स है ही नहीं पर दिख रहा है, एक्स है नहीं पर दिखेगा। सो ये जुगाड़, मैंने एक्स लाया, ये एक्स कल को मर जाएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन, बट सर 2a तो बच रहा है ना, तो देखना बेटा एक जुगाड़ कर दे, 1/2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे 2a मैंने 1/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। अब ये और ये एक ही चीज है, ये जुगाड़ के बाद ये जो ज्ञान आया है, ये और ये एक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस मुझे ऐसा चाहिए इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया। पहले मैंने क्या किया, अच्छा मुझे अगर अब मैं ना थोड़ा, ये तो मैंने जुगाड़ सिखाया, अब मैं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, ये तो सर आपने ना उल्टा ला दिया, सीधा सीधा चलो सर। तो पहला ना बेटा एक काम कर, 1/2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ये प्रॉपर वे होता है बच्चा। अब a को क्या लिख दे, a को लिख दे a प्लस ए, ध्यान देना a प्लस ए। सर x प्लस ए चाहिए और x माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर वे है, वहां पे तो मैं खाली जुगाड़ सिखा रहा था आपको कि क्या जुगाड़ है, ताकि आपको चमकने लगे सर जुगाड़ आपने किया क्या है। देख बच्चा 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन सर आपको कैसे समझा, उससे समझा था जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उससे मेरे को समझा कि मेरे को 2a के ऊपर नीचे जरूरत है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x ला दिया जो कि आपको दिख रहा है पर है नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे x है जो दिख रहा है पर है नहीं, ठीक है। अब मेरा काम हो गया सर, मेरा काम क्या हो गया बच्चा, देख सेम चीज जो नीचे वो ऊपर आ गई, ये दहेज है, दोनों को मिलेगा, इसको भी और इसको भी बांट दे। जैसे ही दहेज बांटेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/2a इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया बच्चा x+2 अपॉन में, सॉरी x+a अपॉन में दहेज मिल जाएगा इसको, x माइनस है x+a, बीच में माइनस है बच्चा, यहाँ पे x माइनस है अपॉन x माइनस है x+a dx। बच्चों यहाँ पे माइनस मरा, यहाँ पे प्लस, तो क्या बचा, इट इज 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x+a dx। अब देख बच्चा ये 1/x है, माइनस से प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, तो ये हो गया 1/2a, ये हो जाएगा बच्चा लोग लॉग ऑफ x माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x+a प्लस सी। अब बच्चा हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि लॉग a माइनस बी क्या होता है, लॉग a अपॉन बी, लॉग a अपॉन में b प्लस सी, यही आपका फॉर्मूला का थ्योरम है, प्रूफ हो गया। सो बस प्योर जुगाड़ था इस क्वेश्चन में, ये जुगाड़ आपको लगाना था, एक जुगाड़ और पूरा क्वेश्चन खत्म। बस ये जुगाड़ क्लिक होना चाहिए एग्जाम हॉल में, ये जुगाड़ नहीं क्लिक हुआ तो फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है अपने को अच्छे से, ठीक है। चलिए सो भैया प्रूफ कर दिया हमने 1/x² माइनस a²। अच्छा यहाँ पे पूरा का पूरा लिख रखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ पे जो है एकदम प्रॉपर तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा अगला प्रूफ भी बच्चों वैसे ही कुछ है, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है अपने को, इसको निपटाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। 1/a² माइनस x², अब प्रूफ करना है बच्चों। प्रीवियसली में x² माइनस a² था, यहाँ पे a² माइनस x², कोई फर्क नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करो, खाली माइनस प्लस का जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों LHS से, विच इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो बच्चा लोग पहला स्टेप वही, आप नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी लिख लो, अब वही जुगाड़। तो देखो मेरे को सेम चीज जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे हैशटैग जुगाड़। अब ये जुगाड़ कैसे करना है देखो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब नहीं सर लोचा, देख बेटा तेरे को जो नीचे चाहिए वो ऊपर, तो लिख दे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, बीच में खाली प्लस आ जाएगा, क्यों प्लस आ जाएगा सोच, जिस दिन ये ओपन होंगे x मर गया सर, x गायब, 2a बचा, 1/2a से मल्टीप्लाई। सो बच्चों हम अपनी जगह पे हैं, x मरेगा और कल को, तो भैया आई क्या हो गया, आप स्प्लिट कर लेते, इट इज 1/2a इंटीग्रल ऑफ, ये दहेज बांटेंगे बच्चों तो माइनस वाला मरेगा, यहाँ पे बचेगा 1/a प्लस एक्स, सेम बच्चों यहाँ पे बचेगा 1/a माइनस एक्स dx। अब वही प्रोसेस है सर, 1/x है, लॉग हो जाएगा, बस यहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि सर जो भी x के साथ है, देखो जब हम कभी ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो 2x का, तो 1/x का तो सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो है वो है, बस जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आता है, और यहाँ x के साथ माइनस है, ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, यहाँ x के साथ माइनस है तो माइनस भी नीचे आएगा। चलो देखते हैं कैसे, इट इज 1/2a, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/x है, सो लॉग ऑफ a प्लस एक्स, सेम बच्चों यहाँ पे लॉग ऑफ a माइनस एक्स, बस x के साथ कौन है 1 -1,
वो डिनोमिनेटर में देखो +1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती है, x के साथ 1 है, 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन -1 की जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x के साथ -1 है तो उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है और वो पूरा आंसर चेंज करने का दावा रखता है अपने साथ। ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ a प्लस एक्स, ये देखिए माइनस यहाँ आएगा, इट इज log ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी, और log a माइनस बी क्या होता है भाई, वो होता है log ऑफ log a अपॉन b प्लस सी। क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रूफ हो गया बच्चों थ्योरम। वी हैव डन। a प्लस एक्स है, a माइनस एक्स ऑल्सो, ठीक है। सो इसको भी बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट बच्चों, अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे बुक में ऐसे ही था तो मैंने तो पूरा प्रूफ कर रखा है, आप इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाउ, अब देखो ये भी क्वेश्चन ना आपको खुद आंसर बताएगा। ये सब ना खुद बोलते हैं कि भैया कैसे इसको सॉल्व करना है या कैसे हमसे टैकल करना है। तो देख यहाँ पे बच्चा साइन है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें क्या था, tan इनवर्स था, तो हमने tan लिया। अब यहाँ पे साइन है तो सर मजबूरी है आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे करना है ये देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो पहला काम बच्चा पुट कर दे, x को क्या ले ले, a साइन थीटा, वाई a साइन थीटा, ताकि कल को ये मिले ना। ये कब मिलेगा बच्चों, देख यहाँ से साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज x बाय, यानी कि सर कल को थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय, और बस वही मेरा आंसर है। यानी कि अल्टीमेटली मुझे लास्ट में थीटा बचना चाहिए, उसकी जगह मैं ये लिखूंगा, क्वेश्चन खत्म। अच्छा सर चलो dx को क्या करेंगे सर, तो इसको डिफरेंशिएट करते बच्चा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये a cos का साइन थीटा होता है डेरिवेटिव। इसमें जो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूँ याद करते चलेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos होता है। सो बच्चा dx इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा। तो जो तेरा i है देख पूरा पूरा i चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a cos थीटा डी थीटा। ये देखिए ना, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों 1, और यहाँ पे साइन विद स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में कौन है a cos थीटा डी थीटा। ये देख बच्चा आगे, ये देखो रूट में a स्क्वायर है, बाहर आएगा तो a हो जाएगा, तो ये हो गया a cos थीटा अपॉन में a बाहर आया, अंडर रूट ऑफ बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, याद कर लो, आइडेंटिटी है, बचपन में पढ़िए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, a मर गया, इंटीग्रल ऑफ यहाँ क्या बचा कॉस थीटा अपॉन में देखो रूट और स्क्वायर मरेगा तो वी ओनली लेफ्ट विद कॉस थीटा, पूरा पूरा मर गया बच्चों, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस सी, और थीटा कौन है बच्चों, थीटा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। प्रूफ हो गया। सो वी हैव डन विथ थ्योरम नंबर 4 आल्सो। तो भाई इसमें भी कोई खासा दम तो नहीं है, मतलब बहुत ऐसा है कि बहुत डेंजर प्रूफ हो या बहुत टफ प्रूफ हो, क्रिटिकल हो, ऐसा कहीं भी नहीं। सारे के सारे थ्योरम आप बहुत इजीली, थ्योरम इन द सेंस आप देख रहे होंगे सब में मैं क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन प्रूफ कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, तो क्या चाहिए, साइन चाहिए, रुक साइन लाता हूँ, साइन आया, आधे स्टेप्स ऑटोमेटिकली चलने लगे। मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली चमकेगा, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव के फॉर्मूले, थोड़ी ट्रिको आनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डेरिवेटिव यूज हो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो मेरी आपसे यही जो है ये रहेगी गुजारिश कि आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ट्रिको के फॉर्मूले सारे मैंने ऑनलाइन ले रखे हुए। डेरिवेटिव का बेसिक आप पढ़ेंगे तो पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़ाए, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले पढ़ाए, ट्रिको का मैंने अलग से सीरीज बना रखा है जिसमें ट्रिको के मैंने सारे फॉर्मूले कराए। अगर आपको इतने भी आते हैं ना फॉर्मूले मतलब जो 2 घंटे का काम है, 1.5-2 घंटे का फॉर्मूले कर लेंगे तो ये आपको चमकना, मतलब अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, साइन का कॉस कहाँ से आया, डेरिवेटिव क्या है ये, तो वो आप फॉर्मूले केवल पढ़ लेंगे ना तो आपको ये स्ट्राइक करने लगेंगे जो चीजें मिस हो रही है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट मर गया, वो तो बेसिक है, फिर कॉस मर गया 1 थीटा। क्योंकि देखो आप रट के इतने थ्योरम, लगभग 10 थ्योरम है इंटीग्रेशन में, 7 है डेफिनेट में, 3 यहाँ, तो 10 7 17 3 20 थ्योरम है। 20 थ्योरम को आप रट के नहीं जा सकते, रट के याद रख के बहुत डिफिकल्ट है। M1 के भी थ्योरम है, तो आप एकदम रट्टा मार के सोचेंगे सर मैं चला जाऊं एग्जाम में, तो ये नहीं पॉसिबल है। आपको समझना पड़ेगा
ये सब प्रूफ है, ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको समझने पड़ेंगे कि अगर इनको सॉल्व करना है तो हमको बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, खाली फॉर्मूले याद रखो, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, ट्रिगो के फॉर्मूले याद कर लो, तो ये आपको खुद ब खुद स्ट्राइक करने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सो अगला, ओके नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे भी ना क्वेश्चन खुद बहुत कुछ बताएगा आपको कि बेटा देख इसको प्रूफ करना है लॉग, लेकिन अब यहाँ एक समस्या है बच्चों, यहाँ रूट है। देखो जब आप बिना रूट के डील कर रहे हो तो क्वेश्चन आसान होता है, आप जुगाड़ उगाड़ लगाओ हो जाता है, पर जब कभी आप रूट में डील कर रहे हो तो वहां एक ही रास्ता होता है, वो सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन। सिंस रूट है तो ऑप्शन ही नहीं है, इनको स्पेशल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों, ये स्पेशल टाइप के। इनमें खाली आपको याद ये रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? देखो जैसे पहले केस में तो चलो आंसर में साइन इनवर्स था तो हमको चमक गया कि सर साइन ही पुट करना है, लेकिन यहाँ कैसे समझेंगे सर क्या पुट करूँ, क्योंकि लॉग आ रहा है आंसर में। तो बच्चा देख, जब माइनस है तो माइनस के केस में हमेशा पुट करना होता है या तो साइन को यूज करना होता है, या कॉस को, या सेक को, या तो कोसेक को, इनसे मतलब इन्हीं के रिलेटेड। और जब कभी प्लस हो बीच में तो हमेशा या तो टेन यूज करो या तो कॉट यूज करो, ये दो। माइनस है तो सब्स्टिट्यूशन में इनमें, और उसमें भी ना मैक्सिमम टाइम अगर आंसर में लॉग है तो इसको यूज करो मैक्सिमम टाइम, और प्लस में 10 को यूज करो, कॉट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास दो ही थ्योरम बचे, एक माइनस वाला रूट में, एक प्लस वाला। तो माइनस में हम सेक को यूज करेंगे और प्लस में 10 को, इतना याद रखो। सब्स्टिट्यूशन के अलावा दूसरा रूट में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि इन 6 में से 4 तो सब्स्टिट्यूशन से होंगे, 2 जुगाड़ से होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि सर 4 में सब्स्टिट्यूशन। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन कहाँ, वो याद रखना है। प्लस आया, याद कर लो, प्लस आया 10 या कॉट ऑप्शन होता है, 10 99% 10 यूज करो बिंदास। माइनस आया, साइन कॉस बेस्ट ऑप्शन है, कभी कभी सेक लगता है, साइन कॉस बेस्ट ऑप्शन है, जैसे प्रीवियस में हमने किया। पर वहां पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो जाता है 10 कॉस स्क्वायर, लेकिन अगर 1 बाद में आ जाए तो वहां पे काम नहीं करता जो हमने प्रीवियसली यूज किया, फिर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, रूट में माइनस चलता नहीं है। तो जब x पहले है तो आपको सेक लगाना है, x बाद में है तो साइन कॉस चलेगा, साइन बेस्ट है, याद कर लो। x बाद में है तो साइन, x पहले है तो सेक। तो बस बच्चों अब यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो आपको खाली पुट करना है बच्चों, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बस ये ध्यान रखें। x की जगह क्या रखूंगा बच्चों में, ए सेक। ए जरूर लेना है क्योंकि बाजू में ए स्क्वायर है, वो कॉमन आएगा और मर जाएगा। अब सर इसका डेरिवेटिव बच्चों देखो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए। सेक होता है बच्चों सेक इंटू 10 डेरिवेटिव। अच्छा, कल को जो रिप्लेसमेंट आने, सेक थीटा को हम लिख देंगे बच्चों x बाई ए, तो कल को थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ थीटा की जरूरत ना पड़ेगी नहीं, पर थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय, पर उसकी जरूरत नहीं बिकॉज आंसर में सेक इनवर्स है नहीं सर, बस इतने की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं तक निकालते हैं। अब देख बच्चा, अगर मैंने इस क्वेश्चन को रिप्लेस किया तो आई क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा बच्चा ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटू में है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ से आप dx निकाल लेंगे तो डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो बच्चों ए स्क्वायर दोनों में कॉमन निकाल लो तो बाहर ए हो जाएगा सीधे सीधे, रूट में बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, कल को वो 10 स्क्वायर होगा, और ऊपर क्या बचा ए सेक इंटू 10 थीटा डी थीटा। ए से ए मर गया, जैसे ही बच्चों ए से ए मरा ना, क्या बच रहा है देखो, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 बता देता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर होता है, याद कर लो, आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी का खेल है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आइडेंटिटी ही बताती है कि हमको यहाँ पे सेक यूज करना है, क्योंकि कल को हमको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर नहीं होता है, तो इसीलिए मजबूरी है यहाँ आपको सेक ही रखना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इंटीग्रल ऑफ सेक इंटू 10 अपॉन में बच गया, रूट में 10 स्क्वायर तो 10 बचेगा बच्चों, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ पे 10 10 मर गया, इंटीग्रल ऑफ सेक। अब सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस 10 प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर, देखो लॉग आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि आंसर में लॉग चाहिए, सी तो आ गया, लेकिन सर ये बीच में ना सेक और 10 नहीं चाहिए। तो एक काम कर बेटा रुक, देख मेरे पास सेक की वैल्यू है x बाय ए,
तो इस 10 को भी सेक में कन्वर्ट कर ले। ये देखिए हो जाएगा log ऑफ, यहाँ से हम ना खाली जुगाड़ कर रहे हैं, आंसर तो आ गया लेकिन सर जो आंसर उनको चाहिए ना हमको देना पड़ेगा। तो ये देख log को बाहर रहने दें, सेक हो गया x/a प्लस, अब देखो 10 यहाँ पे देखो 1 को जैसे यहाँ भेजा तो 1 + 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक का स्क्वायर हो जाएगा। नो सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों सर मुझे तो 10 को रिप्लेस करना है ना बच्चों। तो 10 क्या हो जाएगा, ये है तो 10 हो जाएगा रूट में, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, सेक स्क्वायर माइनस में। तो कल को मैं 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √ऑफ सेक का स्क्वायर -1 + c, और सेक की वैल्यू मेरे पास है, ये हो जाएगा log में x + a अपॉन √ में भी हो जाएगा बच्चों ये x/a, यानी कि x²/a² -1। तो ये हो जाएगा आपका +c चल ही रहा है, c1 बोल दो इसको खाली थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग हमारा log ऑफ mod ऑफ x/a प्लस √ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा x² - a² अपॉन में a² प्लस c1। तो अब देखो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log ऑफ x/a प्लस √ऑफ x² - a² अपॉन में, बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, अपॉन में रूट में a² है तो रूट और स्क्वायर मर जाएगा तो a बचेगा केवल, सो इट इज a प्लस c1। और अल्टीमेटली बच्चों इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ a को, तो ये हो जाएगा x प्लस √ऑफ x² - a² प्लस c1। और ये हो गया बच्चा लोग हमारा log ऑफ mod ऑफ x प्लस √ऑफ x² - a² a अपॉन log a अपॉन b है, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b माइनस log a प्लस c1। और ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, अच्छे से देखो सब कुछ कांस्टेंट है, तो आप इसको c लिख सकते हो, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप इसको चेंज करके c ले लो प्लस c, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अब ये है जो एग्जाम में आने लायक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पूरा प्रूफ मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आप पूरा प्रूफ देख लेंगे। अगली कहानी बढ़ाते हैं बच्चों। अब नाउ इट इज प्लस, और मैंने आपको बताया प्लस में आपको 10 यूज करना है, जैसे हमने वहाँ पे सेक यूज किया यहाँ पे 10 यूज होगा। अच्छा अगर 10 यूज होगा तो i = बच्चों क्या हो गया, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में x² + a² dx, so you just have to put x is equal to a tan थीटा। सो कल को जहां भी tan थीटा आएगा बच्चों वहां पे आप x/a लिख लेना। ना इसका डेरिवेटिव कर दो तो dx हो जाएगा a, tan का डेरिवेटिव होता है sec का स्क्वायर, sec² थीटा d थीटा। तो आपका i जो है वो रिप्लेस होके हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ, देखिए अब स्टेप्स उड़ रहे हैं, a tan² थीटा प्लस a² इंटू में क्या आया a sec² थीटा d थीटा। सो बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में a² है, देखो यहाँ पे भी सॉरी a² हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है क्योंकि a² कॉमन तो बाहर a आ जाएगा, रूट में बचेगा tan² + 1, 1 + tan² sec² होता है, इंटू में a sec² है d थीटा, a से मर गया, sec² से स्क्वायर और रूट मरेगा तो यहाँ सेक बचेगा, एक सेक मर जाएगा तो अल्टीमेटली बचा ओनली एक सेक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा। अब नाउ सेक का बच्चों वही होता है लॉग में मॉड में सेक प्लस 10 प्लस c1, सेम स्टेप अब इसके आगे एकदम सेम स्टेप। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो log ऑफ मॉड ऑफ, अभी 10 की वैल्यू है बच्चों मेरे पास x/a प्लस में c1, लेकिन मेरे पास ना बच्चों सेक की वैल्यू नहीं है, तो सेक को क्या लिखूंगा मैं, हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती है बच्चों, 1 + tan² = sec², ये हमारी आइडेंटिटी है। तो सेक की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, रूट में 1 + tan², तो यानी कि सर यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1 + 10, 10 की जगह आ जाएगा x² a²। सो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों, ये रूट में a² + x² या x² + a² अपॉन में a² का a बचेगा x/a प्लस c1। तो ये वापस से हो गया बच्चों, a एलसीएम लेंगे माइनस log a होगा, माइनस log a को वी कैन राइट c। रूट में x पहले लिखा है उन्होंने तो अपन भी x पहले ले लेते हैं प्लस रूट में x² + x², कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सारा प्लस में है, आप कैसे भी उंगली करो आपका काम हो जाएगा। एंड वी हैव डन विद दिस थ्योरम आल्सो एंड थ्योरम प्रूफिंग। 6 के 6 भैया प्रूफ कर दिए बच्चों, 6 के 6 थ्योरम प्रूफ हो गए, ठीक है। बार बार आवाज क्या कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो बच्चों 6 के 6 थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए, आपको दिख रहे होंगे 6 के 6 इजी है, थोड़ी बेसिक इंटीग्रेशन यूज हुई है,
ट्रिगो यूज हुई है, डेरिवेटिव यूज हुई है, सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। और करने का मतलब है कि बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। चलिए, सो ये 6 में से है कि 3 मार्क को आ जाए, नसीब अच्छा रहे तो 3 मार्क के लिए हो सकता है एक आधा थ्योरम पूछ दे, मतलब एक आधा प्रूफ पूछ दे। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा हुआ है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से भी कुछ खास नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ है इसमें रस। बाकी प्रूफ दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो माइनस में आपको क्या पुट करना है पता है, सेक, आंसर में भी सेक इनवर्स है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सर एक्स को सेक इनवर्स लेके, सेक थीटा लेके, तो ये कल को ए स्क्वायर बाहर आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा, बाहर भी एक सेक है, सब कुछ कैंसिल होगा, ए वे बचेगा और हो जाएगा। यहाँ पे प्रूफ मैंने दे रखा है सो दैट आपका काम चले, काम मिस्टेक ना हो। देखो मैं बोल रहा था ना, ओनली थीटा बचेगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होगा और ओनली थीटा, थीटा का, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा। नाउ द महा इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट यू इंटू बी, बहुत 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 दफा एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक 9 दफा अब तक, 9 या 10 दफा टाइम्स एग्जाम में थ्योरम पूछा गया, यू इंटू बी। इसको याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, इसका इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब थ्योरम विद छोटा सा क्वेश्चन देते हैं मैक्सिमम टाइम, तो आप इसको बहुत 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 अच्छे से याद करेंगे, बिकॉज आगे जो प्रूफ करने हैं उनमें भी यू इंटू बी का यूज है। आगे के जो 3 थ्योरम है बच्चों, उनको प्रूफ करने में भी यू इंटू बी लगने वाला है, इसीलिए आप इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। आपको क्वेश्चन में है बच्चों, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल, दो डिफरेंशिएबल है, यानी कि आप डेरिवेटिव कर सकते हो कभी भी, तो ये प्रूफ करो। अब करना कैसे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से याद कैसे रखें आप कि सर इसको कैसे टैकल करना है एग्जाम हॉल में। तो ये देख बेटा, इसको तू कुछ ले ले अपने मन से बस, और पूरा थ्योरम स्मूथली चलता जाएगा, खाली तू इसको ले ले, इसको ना तू डब्लू मान ले, एग्जाम आपकी बुक में डब्लू है, मैं डब्लू मान लूं, लेट इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स एट डब्लू, पहला स्टेप। और बच्चों ना ये इंटीग्रल दे रखा है, अगर मैं इसको रिवर्स ले जाऊं, इंटीग्रल हटाना चाहूं, तो मुझे डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, तो देयरफॉर v हो जाएगा, देखो यहाँ ये इंटीग्रेशन और dx मर गया, यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स से, ध्यान रखना मैंने इससे स्टार्ट किया, ऐसे w डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेशन हटाने के लिए v मिल गया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बच्चों, इसको मैंने w लिया ना, अब इस पूरे को ले आओ, चलो इस पूरे को लाओ ना, u इंटू डब्लू, उसको w लिया है मैंने और इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना बच्चों, ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे u इंटू भी लगता है, डेरिवेटिव का u इंटू भी, बेसिक में सिखाया मैंने, u इंटू भी होता है u डेरिवेटिव ऑफ बाजू वाला प्लस पहला डेरिवेटिव ऑफ उसका बाजू वाला, मतलब पहला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला, याद रखेंगे इसको बहुत अच्छे से ना। नेक्स्ट स्टेप में इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको ऐसे तू बैठे रहे थोड़ी देर, क्योंकि तेरा मेरे को काम है बाद में। अब यहाँ पे उंगली करेंगे, यहाँ पे उंगली करने का मतलब ये कि बच्चों डेरिवेटिव ऑफ w बोला है, w कौन है, इंटीग्रल ऑफ v, तो कल को दोनों मर जाएंगे। देखो u ये है इंटीग्रल डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, डब्ल्यू कौन है सर, वो है इंटीग्रल ऑफ v dx। तो देख बेटा कल को जब इन दोनों का आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे तो दोनों मर के आपको u इंटू वी मिलेगा, क्या मिलेगा, u इंटू वी प्लस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो w है और डेरिवेटिव ऑफ u है, अब u कहीं भी आप यहाँ देखेंगे अच्छे से, तो u का डेरिवेटिव आपको फाइनल आउटपुट में आंसर है, तो यानी कि सर मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा तू बैठे रहे बेटा ऐसे ही, और w को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज बाजू में कौन है सर, इंटीग्रल ऑफ v, और w है कौन बेटा, ये देख इंटीग्रल ऑफ v है, तो w को आई कैन राइट इंटीग्रल ऑफ v dx। ये हो गया मेरा काम। नाउ जस्ट अप्लाई इंटीग्रेशन, खत्म क्वेश्चन। जैसे ही बच्चों मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, देखो इस पूरे पे इंटीग्रल अप्लाई करूं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मर गया, u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मर गया। देखो मैंने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन, ध्यान देना सब पे, यानी कि सब पे सबके पास एक एक dx भी आएगा, dx dx dx। तो देख बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मर गया, जैसे ही मर गया डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, वी ओनली लेफ्ट विद u इंटू डब्ल्यू, क्या बचा हमारे पास, u इंटू डब्ल्यू।
यहाँ पे देख बच्चा अच्छे से एक एक स्टेप देख, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ यू है, इंटीग्रेशन ऑफ यू इनटू, देख यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मरेगा तो खाली v बचा, v dx, इस इंटीग्रल का dx, बाकी मर गया। प्लस में देख बेटा यहाँ है इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये बड़ा वाला dx, बड़ा वाला dx, और यही प्रूफ है बच्चों। देखो अच्छे से देखो इसको और इसको, दोनों एक ही चीज है। कैसे कैसे मैं दिखाता हूँ, ये w है ना, w कौन है, w तो है इंटीग्रल ऑफ v dx, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डब्ल्यू डी एक्स प्लस इंटीग्रल बड़ा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx बड़ा dx। अब देखो बच्चों, जिस दिन मैंने इसको यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ आएगा इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx बड़ा वाला dx। थ्योरम प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। अब सर इसको याद कैसे रखें, तो देखो याद रखने के लिए सबसे पहले तो थ्योरम स्टेटमेंट याद रखो कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी क्या होता है। उसको याद रखने का तरीका ये है कि u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx बड़े वाले का dx, ये u इंटू वी, u इंटीग्रल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये पूरे इस इंटीग्रेशन का dx। यहाँ प्रूफ कैसे करना है बेटा, इससे स्टार्ट कर, इसको w ले ले अपने मान से, w लिया डेरिवेटिव कर ले, फिर इस पूरे को ले ले u, ये w को डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करते अगले स्टेप पे w को रिप्लेस कर, सारे w को रिप्लेस करते, मैंने यहाँ नहीं किया इसको, तो सबको कर दे, सबको रिप्लेस करते, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, डेरिवेटिव सारे कैंसिल हो जाएंगे और अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे रखा हुआ है। लिखना कैसे, यहाँ पे बेटा देख, इसको लिया v मिल गया, u w का डेरिवेटिव किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, खाली w को रिप्लेस करते, क्वेश्चन खत्म। 4 से 5 स्टेप में पूरा थ्योरम प्रूफ हो भी गया भाई, एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा थ्योरम। और ये आपको 100% याद कर ले। u इंटू वी का फॉर्मूला तो रट लो, रट ही लेना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सारे फॉर्मूले u इंटू वी का पूरा थ्योरम स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इसके बेस पे मैं आगे के थ्योरम प्रूफ करूंगा। सो इसको यहाँ पे अच्छे से रटें, u इंटू वी कहाँ से कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे प्रूफ करना है वो याद कर लें। इसको मैंने क्या लिया, कैसे, एग्जैक्ट वैसे ही याद रखें, आपको गारंटी दे रहा हूँ याद रहेगा एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट, अब आता है बच्चों महा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इसके 3 प्रूफ है, एक रहा ये, सेकेंड इज हियर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये थ्योरम्स हैं जो कि मोस्ट यू इंटू वी जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत आसान है, बहुत आसान। जो मैंने 6 प्रूफ किए ना उनका हेल्प यहाँ लगेगा, लेकिन उनके बिना ये प्रूफ नहीं होंगे, इसीलिए आपको वो 6 आने चाहिए, वो 6 आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो 6 हमको क्लियर है तो फिर इनके प्रूफ आपको भी इजी लगने लगेंगे। वो 6 और यू इंटू वी, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इनको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है, फिर कैसे? तो बेटा एक काम कर, यहाँ पे ना हर बार 1 से मल्टीप्लाई कर, तीनों प्रूफ में बच्चों हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ये देखो ये इंटीग्रल क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा u इंटू वी हर बार। ये देखिए ये पहला वाला टर्म बच्चा हमारा u है, और हमेशा सेकंड वाला 1 को पहले नहीं लेना, बाद में लेना है। पहले इसलिए नहीं लेना क्योंकि इसमें लेयर्ड फॉलो होता है, पर लेयर्ड में दोनों अलजेब्रिक है, तो आप किसी को पहले रखो फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम इसको पहले रखने पे हो जाएगा, बिकॉज कल को इसका डेरिवेटिव भी करना है। तो u इंटू वी आपने अप्लाई किया। अब देखो रूल क्या बोलता है बच्चों, u इंटू वी का u यानी कि ये इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx बड़ा वाला dx। बच्चों स्टेटमेंट याद कर लो मेरे साथ से, u इंटू वी का u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx बड़ा वाला dx। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x होगा याद रखना, माइनस इंटीग्रल, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, पर सिंस इट इज कंपोजिट
इसके अंदर कुछ बैठा है अंदर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो डोंट वरी, इसका डेरिवेटिव वही होगा 1/2 रूट जो अंदर है वो, बस जो भी अंदर है ना उसका आपको अगेन इनटू में डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, बड़े वाले का dx बचे, ये बचा है, ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ तो बच्चों कुछ नहीं कर सकते आप, इसको एज इट इज रहने दो, हाथ नहीं लगाना, ये लास्ट तक अब सेम चलेगा माइनस। यहाँ पे देखते हैं ये है इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका माइनस है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इनटू में x बैठा है dx, तो 2 से 2 मर गया, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। कल को मिलेगा क्या हमको बच्चों, ये देखो ये है x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रूट में कौन है बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ वी रीच हाफ वे, आधा रास्ता आ गया। पहले क्या लिया बच्चों, इंटू 1 u इंटू वी प्रॉपर, 1 का x, इसका डेरिवेटिव 1 का x जो कैंसिल हुआ मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक। अब इसके आगे बच्चों जुगाड़, प्योर जुगाड़, ये देखो ऐसी चीज जहां आ जाए जुगाड़ समझ जाओ, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक रूट में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की कमी है, बस ए स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करो, क्वेश्चन खत्म। तो नेक्स्ट स्टेप नए स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है हमारा भाई प्रीवियस स्टेटमेंट। देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक नहीं है ना कहीं। अब देखो बच्चों मुझे ना माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करो ना, छोटा छोटा एक काम और बच्चों, ये माइनस को इसको मत दो। क्यों नहीं दो सर, क्योंकि बेटा देख मेरे को वहां पे ना माइनस की जरूरत है, मैं बताऊंगा कैसे। मैं इस माइनस को उधर ही रख रहा हूँ कि तू भाई उधर ही रहे, तू उधर ही सेटल, अच्छा दिख रहा था मेरे को, तेरा बाहर आते ना मुंह खराब हो गया। ये देख ये माइनस, क्या माइनस, क्यों सर ऐसा, क्योंकि देख बेटा नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी माइनस एक्स स्क्वायर की जरूरत है, बाजू में ए स्क्वायर है, बस ए स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे हैशटैग जुगाड़। सो जुगाड़ क्या है बच्चों, दिस अंडर रूट ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने ए स्क्वायर को ऐड और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, अच्छे से देखना। अब क्यों सर, क्योंकि नीचे सेम चीज है बेटा, और जैसे ही जुगाड़ लगाया ना मैंने, ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब निपट गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें दम। देखो कैसे, ये दोनों को देखो, ये दोनों को dx इसके पास भी, इन दोनों को देखो, ये क्या है ना, देखो बच्चों x अपॉन रूट एक्स क्या होता है, x का मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, और अपॉन में एक रूट एक्स बेटा, तो एक मर जाएगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से देखूँ ना बच्चों, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको आई कैन राइट रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यही तो मिलेगा। रूट में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये दोनों मर गया, तो यहाँ पे एक ही बचेगा। अब सर यहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो देख बेटा ए स्क्वायर को बाहर लिख, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तूने पहले प्रूफ कर रखा हुआ है, तो 6 प्रूफ में से एक क्वेश्चन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्रूफ है पीछे अपने पास। यहाँ पे देखो, अब सर अच्छे से समझो, ये तो इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको तो हमको लास्ट तक हाथ नहीं लगाना है, ये ऐसे ही चलेगा, एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर आप इस चीज को अच्छे से पकड़ो, स्क्वायर वाला मर गया है, इस चीज को अगर आप अच्छे से पकड़ो ना, ये आपका क्वेश्चन है जहाँ से मैंने कहानी स्टार्ट की, यही क्वेश्चन है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं वहीं पे खड़ा हूँ, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो सर इसकी जगह आई कैन राइट आई। देखो यहाँ से फिर से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि जितने स्टेप किए फिर रिपीट करो, फिर ही आएगा, फिर रिपीट करो, फिर ही आएगा, फिर रिपीट, अरे पागल हो जाएंगे। तो बेटा एक काम कर, इसको रिप्लेस कर ले आई से, यही तेरा आई है, आई इज इक्वल टू दिस माइनस आई, और इस जगह पे बच्चों आ जाएगा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अच्छे से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होता है भाई, एक बार थोड़ा पीछे देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ गया तू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स होता है बच्चों, क्या होता है
साइन इनवर्स बच गया, नहीं तो उल्टा ही होने वाला था, अभी लॉग अप्लाई करने जा रहे थे। वो होता है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। आई बच्चों यहाँ आएगा माइनस में, यहाँ के ऐड हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो बच्चों आई क्या हो गया, 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। बच्चों पहला प्रूफ हो गया, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक प्रूफ हुआ ना, अगले दोनों एकदम सेम है। एक खाली समझो, अगले दोनों क्लियर हो जाएंगे। आपका खेल एक का है, पहला क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट अगर क्लियर है तो अगले दो की गारंटी मैं ले लूँ। फर्स्ट खाली क्लियर कर लो। क्या क्या किया बच्चों, पहले इंटू वन यू इंटू भी लगाया, नॉर्मल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले थे वो किया, यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद बच्चों जुगाड़, प्योर जुगाड़। जुगाड़ क्या सर, एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर से ऐड सब्ट्रैक्ट, हर बार स्प्लिट करेंगे, एक बार आई आएगा, सब जगह आई आएगा। आई के बाद ये 6 में से एक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन खत्म, डन। तो भाई रट लेंगे, महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे इसका प्रूफ दे रखा है बच्चों पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसका सारा का सारा प्रूफ है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी बाय 2 को सी लिखते हैं, वो सी बाय 2 कुछ नहीं, फालतू गिरी। नेक्स्ट अगला देखो बच्चों, प्लस है, क्वेश्चन सेम करना है सर, कोई फर्क नहीं है, बस आंसर में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे लॉग वॉग आया है और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम वे में इसको एकदम रफ्तार में प्रूफ करेंगे। तो बच्चों आई इज इक्वल टू है हमारा इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आप LHS लिख दिया करो हर बार। सो बच्चों मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया, अब हो गया बच्चों यू वी, तो u इंटू वी अप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों u, चलो u इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ 1 dx बड़ा dx। एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 1/2 रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन अंदर वाले का होगा अंदर, यानी ए स्क्वायर का कांस्टेंट 0 टू एक्स स्क्वायर का 2x इंटीग्रल ऑफ 1x dx। 2 से 2 मर गया बच्चों, तो ये हो गया x रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो हाथ नहीं लगाना, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। अपॉन में 2 आएगा क्योंकि आई आएगा, आई 2 बनेगा, 2 देगा, बाकी प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट खाली रह गया बच्चों, यहाँ पे देखो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ना जुगाड़ है, देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा हैशटैग जुगाड़। और वो जुगाड़ क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, आपको बस ए स्क्वायर की जरूरत है, प्लस में तो माइनस, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, जैसे स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट करते क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों ये है आई इज इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जैसे ही स्प्लिट होगा ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में सेम चीज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों इसको दहेज दोनों को दिया, इस पूरे को भी दिया और ए स्क्वायर को भी दिया, ए स्क्वायर को दिया तो ए स्क्वायर को बाहर लिख के 1 अपॉन। अब ये बच्चों फिर से आई बन गया, कैसे सर, एक मरेगा, देख इधर एक बचेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वही तेरा क्वेश्चन है बेटा। और अगर यही क्वेश्चन है तो ये माइनस आई हो गया, इधर आएगा 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, अच्छा काय का इंटीग्रल, अब देखो बच्चों इसका फॉर्मूला रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या होता है सर, वो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी तो प्रूफ किया था हमने, सबसे लास्ट प्रूफ यही था हमारा। आई है देखो, सॉरी 2i है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाय 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्रूफ हो गया, you can see this in one, प्रूफ हो गया बच्चों, यहाँ पे खत्म। सेम था, मैंने बोला ना सेम है, एक खाली समझो, अगला एकदम एज इट इज, नेक्स्ट एकदम सिमिलर है।
वैसे ही करना है, तो पहले आप खुद ट्राई कर ले। अब आपसे हो जाएगा, आपको मेरी जरूरत नहीं है इसके लिए, आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद भी ना आए तो फिर भैया देख लेना, और क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 कर दिया बच्चों, इंटू 1 कर दिया, क्या हो जाएगा यू इंटू बी, तो वो हो गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा। देखो स्टेप उड़ रहा है, स्टेप जो है वो उड़ रहे हैं। इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव होगा अपॉन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ए कांस्टेंट है तो माइनस का कोई मतलब भी नहीं है, और 1 का इंटीग्रेशन x बड़ा dx, 2 से 2 मर गया। देखो एक ही स्टेप में बहुत सारे स्टेप उड़ा दिए मैंने इस बार। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या है बच्चों, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। देखो 4-5 स्टेप उड़ा दिया, 4-5, एक ही स्टेप में बहुत कुछ कर दिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर की जरूरत है, तो माइनस ए से स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, जुगाड़, हैशटैग जुगाड़ भी यही हो गया। ये एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी बाहर माइनस होता है माइनस, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, बच्चों सेम चीज है, ऊपर एक बचेगा, तो ये बच गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाहर, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्वेश्चन है, आई है, तो सर आई, तो बेटा कल को ये आई इधर आके 2i बनाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर रखा है पहले, प्लस सी। अब 2 को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ से हटा के अपॉन 2 प्रूफ हो गया। अब देखो थर्ड मैंने कितने स्टेप में प्रूफ कर दिया, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में हार्डली, पर ये तब जब आपको पहला क्लियर हुआ, दूसरे में स्पीड बढ़ी, तीसरे में एकदम ही बढ़ गई। पर एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं बढ़ा देना स्पीड, एक एक स्टेप प्रॉपरली लिखना, एक एक स्टेप इलेबोरेट करना, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, हर एक प्रूफ के रीजंस विद जो भी कुछ भी यूज कर रहे हैं वहां पे लिखना है, ठीक है बच्चों। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की कहानी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट्स डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों, ना इट्स डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो गया। जैसे कुछ 7 या 8 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों हमारे पास, जो हमको प्रूफ करने हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, स्ट्रेट प्रूफ है, सब्स्टिट्यूशन से होंगे। देखो अब इसमें थोड़ा सा ना डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, तो एक काम करते थोड़ा ब्रेक ले लेते 2 मिनट का, फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना डेफिनेट की प्रॉपर्टी देखनी है बच्चों हमको। तो लगभग 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, 4 वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी 4 तो एकदम बेसिक है, उसको बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बट हम सारे प्रूफ कर लेते हैं बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि कुछ भी रह ना जाए हमारा, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज बहुत 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 आसान और इंपॉर्टेंट में से समझिए आप, कि अगर इंटीग्रल लिमिट सेम है, अच्छा पहले तो ठीक है, ये थ्योरम तो प्रूफ करेंगे, इससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं बच्चों आपको डेफिनेट इंटीग्रल की बात बताऊं, तो भाई इंटीग्रेशन और इसमें क्या फर्क है। सो बच्चों देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, इंटीग्रेशन का ये है, डी का भी यही होता है, बस यहाँ ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाती है, इसको अपन अपर लिमिट बोलते हैं, ये अपना अपर लिमिट है और ये अपना लोअर लिमिट होता है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना बच्चों, जब कभी इसको सॉल्व करते हैं, तो मान लो ये एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन है सम जीएक्स, मान लो कि इसका इंटीग्रेशन है सम जीएक्स प्लस सी, इसको आपने इंटीग्रेट किया, ये आ रहा है, मतलब एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करने पे एक अलग नया फंक्शन आ रहा है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का प्रोसेस, लेकिन डेफिनेट में क्या करना है, आपको केवल लिमिट अप्लाई कर देनी है। सपोज लिमिट है a से b, तो अपना रूल बोलता है सर हमेशा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद कर लें अच्छे से। क्या होगा बच्चों, अपर माइनस लोअर, अपर का मतलब जहां भी x है वहां पे अपर लिमिट रख दो, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे आ जाएगा b, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ c, नॉट माइनस डायरेक्ट, प्लस c है, और बाजू में आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट g ऑफ a माइनस प्लस सी। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना बच्चों, c तो कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस c है माइनस g ऑफ a प्लस c है, तो c तो कैंसिल, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे c ऑलवेज कैंसिल होता है, और ये होता है gb माइनस जी। तो डेफिनेट के केस में प्लस सी लेने की जरूरत नहीं है, प्लस सी वो कैंसिल ही होगा, हर बार कैंसिल होगा, जब आप और अपर माइनस लोअर करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको आपको अलग से लेने की कोई नीड नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि अपन उसको ले ही, आई बात खोपड़ी में। चलिए तो ये होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो सर ये अपर माइनस लोअर, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका यूज होगा डेफिनेट में, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है बच्चों पहला थ्योरम, पहली प्रॉपर्टी, कि सर जब कभी हम इंटीग्रेट करें फंक्शन को और लिमिट सेम हो, देखो ध्यान दो,
लिमिट सेम हो तो उसका आंसर 0 आएगा। अरे सर यही देख लो ना बच्चा, यही देख ले, यही प्रूफ हो गया इसका प्रूफ ना यही हो गया। कैसे, ये देखो, मान लो यहाँ लिमिट सेम है यानी कि a से a है, तो कल को सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा देख g ऑफ a, यहाँ पे g ऑफ a, यहाँ पे g ऑफ a, g ऑफ a, g ऑफ a कैंसिल, आंसर इज 0। यही हो गया प्रूफ बच्चों। ये फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है जो कि एकदम बेसिक लिमिट अप्लाई करना सीखना था। तो कैसे सर लिखेंगे कैसे, तो बेटा मान ले लेट कि ये जो भी फंक्शन है ना इसका इंटीग्रेशन मान ले एक सम g ऑफ x है, ये है प्लस c मान लेते हैं। तो यानी कि सर इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो कल को होगा क्या, मुझे तो सॉल्व करना है सर a से a f ऑफ x dx, यानी कि लिमिट दी है तो बेटा एक काम कर, खाली यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दे, प्लस c लिमिट है a से a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों g ऑफ a प्लस c माइनस g ऑफ a प्लस c, तो वो माइनस c हो जाएगा, c से c कैंसिल, g ऑफ a अंडा, आ गया आंसर। प्रूफ हो भी गया अभी पहला थे। ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। अब ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें क्या करना था सर, कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव लिमिट अगर सेम है तो कल को होता क्या है सर, अपर माइनस लोअर दोनों सेम है, मर गए, 0 आ गया। तो भाई क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी 1 जो है एकदम ट्रू है, और ये उसका अभी ये एग्जाम में प्रूफ नहीं मांग सकता, ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा कि प्रूफ करो, बहुत ही आप मतलब मान लो नसीब बहुत तेज लेके चल रहे तो शायद 2 मार्क में आ जाए, पर 99% चांस है नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या, ये देखो ये पूरा रामायण लिख रखा है, 4 लाइन का रामायण है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। अब ये प्रॉपर्टीज ना सवालों में यूज होती है भर भर की, ये जो चिरी मेरी सी प्रॉपर्टीज है ना इनसे सवाल होते हैं। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है ना बच्चों, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है और लिमिट a से b है, और आप ना जबरदस्ती उंगली करके लिमिट को उल्टा करना चाहते हैं, मतलब आपके मन में नहीं सर मेरे को ये लोअर चाहिए ये अपर, तो बेटा तू कर दे, बस खाली बाहर माइनस का साइन दे दे, दैट्स इट। तो बाहर क्या कर दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया, और a से b जो है वो b से a हो जाएगा चेंज होके, यानी कि जो a से b था बस लिमिट चेंज। तो याद रखना है जब कभी लिमिट चेंज होगा, ऐसे याद कर लो सीधे कि सर जब कभी लिमिट चेंज होगा ना तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, वापस से लिमिट चेंज कर दिया तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब एक और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली हमको खाली ये प्रूव करना है कि जब जब लिमिट चेंज होगा तो सर बाहर माइनस का साइन आएगा, या माइनस का साइन है मान लो बाहर तो आप लिमिट चेंज कर दो और उसको पॉजिटिव लिख दो, लिमिट को बदल के पॉजिटिव लिख दो। अब सर प्रूफ कैसे करें, तो देख बेटा वैसे ही करते हैं जैसे भी प्रीवियस किया। मान लेते हैं लेट कि ये जो फंक्शन है ना हमको ये प्रूफ करना है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। मैंने भाई बोल दिया कि मान लो बच्चों इसका डेरिवेटिव g ऑफ x है, इंटीग्रेशन सॉरी g ऑफ x प्लस c, मान लो इसका इंटीग्रेशन यही है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, a से b f ऑफ x dx। सो यानी कि सर मुझे खाली यहाँ पे लिमिट देनी है, तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या इसको सॉल्व करने पे बच्चों, ये देखो ये हो जाएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अच्छे से देखना क्या हो गया, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, एंड सेट इक्वेशन नंबर। और रुक जाओ यहाँ पे, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ आई विल सॉल्व माय राइट हैंड साइड। अब मैं अगर बच्चों अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ ना तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, माइनस इंटीग्रल b से a f ऑफ x dx। अब अगर हम मान लो देखो अल्टीमेटली ये भी एक फंक्शन है जिसका f ऑफ x दोनों के लिए सेम है बच्चों, ध्यान दो, तो इसका इंटीग्रेशन तो सर g ऑफ x ही होगा, तो बेटा इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, g ऑफ x प्लस c, और बाहर माइनस है उसको बैठे रहने दो, बस लिमिट कहां से कहां है बच्चों, b से a है यहाँ पे। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ a माइनस g ऑफ b, और जिस दिन मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो b पॉजिटिव हो गया और a नेगेटिव। और अगर आप इसको देख ले सेकेंड को और फर्स्ट को, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेम है, ये देखो अच्छे से 1 और 2 दोनों सेम है। सो कैन आई से बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सर ये दोनों चीजें सेम होंगी, a से b f ऑफ x dx को सॉल्व करने पे भी वही आया, और माइनस इंटीग्रल ऑफ b से a f ऑफ x dx को सॉल्व करने पे भी वही मिलेगा। सो अल्टीमेटली दोनों प्रूफ हो गए। अब इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी काम का है, बट ठीक है स्टिल आपको, लेकिन ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए बच्चों, स्टेटमेंट काम की है, स्टेटमेंट पे सवाल बन सकते हैं, छोटे छोटे सवाल 1-1 2-2 मार्क के लिए पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली कहानी पे आते हैं। अच्छा ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है। अच्छा अगली कहानी है बच्चों, आप जो है x को एनी टाइम रिप्लेस कर सकते हैं t से, बस अगर x को t लिखा है तो यहाँ पे dx आना चाहिए और यहाँ पे dt, लिमिट सेम रहेगा। तो देखो कैसे बच्चों, a से b f ऑफ x dx। अच्छा मान लेते हैं पहले, तो पहला केस यही मान लेते हैं बच्चों लेट कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx वही g ऑफ x है, सम g ऑफ x प्लस c।
अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा बच्चों, कल को GB माइनस GA मिलेगा, सेट 1। ये तो अपने इतनी बार सॉल्व कर दिया कि अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों जो हमारा राइट साइड है A से B f ऑफ t, देखो दिमाग लगाओ, f एक फंक्शन है, अंदर x है तो gx है, और अगर अंदर t है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा gt, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, फंक्शन t का है यहाँ पे। अब क्या करना है सर, अपर माइनस लोअर, t की जगह पे अपर आ जाएगा, यानी कि g ऑफ b माइनस g ऑफ a प्लस c, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, मैंने लिखा भी नहीं, आप कटवट हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेम है, तो सर x को एनी टाइम आप t लिख सकते हो। बस ये होगा कि जब आप x को t से रिप्लेस कर रहे हो तो dx dt से रिप्लेस होगा, ये ध्यान रखना है। x अगर t से रिप्लेस कर रहे हो तो dx dt से रिप्लेस होगा, ये खाली याद रखें, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों ये पूरा लिख रखा हुआ है मैंने, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट भी सिमिलर वन है बच्चों, वैसे ही करनी है एज इट इज। आपको प्रूफ करना है कि बच्चों इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है ना, ये पहले बोलना क्या चाह रहा है, मान लो बच्चों ये a है ये b है, तो अब मेरा एक फंक्शन है जो a से b ट्रेवल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीच में ना एक c ले आओ और अपने फंक्शन को ऐसे ट्रेवल कराओ, a से c, मतलब a से c तक आओ फिर c से b, तो सर मीनिंग तो एक ही है ना, दोनों में क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे डेफिनेट में। सर आप a से b ट्रेवल करो या a से c फिर c से b, मीनिंग तो यही वही है, आप अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच रहे हो, b पे पहुंच रहे हो, तो डेफिनेट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है दोनों केसेस में। यानी कि देखो मुझे प्रूफ करना है कि भैया a से c वही फंक्शन और सेम फंक्शन c से लेके b सेम वैल्यू देगा, अरे 200% सेम देगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक काम करो, राइट साइड से स्टार्ट करो, ये अपना राइट साइड है ना, मैंने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, मान लिया लेट कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x सेम है सबके लिए फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन एक g ऑफ x प्लस c है। सो बच्चों देखो राइट साइड क्या हो जाएगा ना, अच्छे से देखना राइट साइड, इसका राइट साइड हो जाएगा इंटीग्रल a से b, सॉरी इंटीग्रेशन तो पता है अपने को, वो g ऑफ x है प्लस c, और लिमिट है a से c प्लस g ऑफ x प्लस c, यहाँ पे लिमिट है बच्चों c से b। चलो लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा g ऑफ c, c सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये c वाले मर जाएंगे, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस g ऑफ b प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, g ऑफ b माइनस g ऑफ c। सो अल्टीमेटली g ऑफ c कैंसिल, हमारे पास बचा बच्चों gb माइनस ga। और आप देखो प्रीवियस जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें आंसर यही आ रहा था, और ये किसका आंसर है, ये आंसर है लिमिट a से b f ऑफ x dx का। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हमने जितनी बार सॉल्व किया आपने ऑब्जर्व किया होगा यही मिला है, तो इसको आई कैन राइट दिस a से b लिमिट अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन g है, और यही हमको प्रूफ करना था, यू कैन सी विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया बच्चों, थ्योरम नंबर 4 ऑल्सो, इसमें भी कोई दम नहीं था। तो पहले 4 थ्योरमों में कोई दम नहीं है, सब में आपको सेम है, लेट इंटीग्रेशन जो भी है फंक्शन उसको gx लिया, पुट किया और दोनों इक्वल आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये नहीं प्रूफ करना है, तो इसको 1 बोल के रुक जाओ। अब आप अपना लेफ्ट साइड सॉल्व कर लो बच्चों, a से b f ऑफ x dx, तो हमको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है g ऑफ x प्लस c, a से b लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों g ऑफ b माइनस g ऑफ a, सेट 2 फ्रॉम 1 and 2। आप देख सकते हैं दोनों सेम आए हैं, तो सर ये दोनों इक्वल है, ये पूरा का पूरा इक्वल। यानी कि सर बच्चों मैंने अगर कोई एक पॉइंट बीच में इंट्रोड्यूस किया a और b के, और मैं डेफिनेट इंटीग्रल हाफ हाफ सॉल्व करूं तो भी उसका आउटपुट सेम आएगा, यानी कि मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को ब्रेक कर सकता हूं, और इसी पे बेस पे आएगी इसकी सबसे महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहां से चालू होती है कहानी 5 से, 5th इंपॉर्टेंट है, 6th ऐसे ही है, 7th 8th महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके ना बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट अब यहां से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है कि लिमिट a से b f ऑफ x अगर दे रखा है तो आप यहाँ ना लिमिट को कुछ नहीं करिए, लेकिन x को रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो वो सुनना, अपर या लोअर प्लस अपर, यानी कि a प्लस b माइनस x से हर बार, ये बिंदास आप कर सकते हो। और मान लीजिए यहीं पे ये 0 से होता तो 0 से समथिंग, तो यहाँ पे a प्लस a माइनस x आ जाता, यानी कि दोनों थ्योरम सेम है, यानी कि सर ये 5th और इसका नेक्स्ट 6th दोनों सिमिलर है। दोनों को प्रूफ करने के तरीके भी सिमिलर होंगे, बहुत आसान है। हम हमेशा लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखो अब यहाँ से कहानी सब्स्टिट्यूशन की चलेगी। कैसे सर सब्स्टिट्यूशन की चलेगी ना, वो समझो।
अब सब्स्टिट्यूशन की ठीक है सर चलेगी, तो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे चेंज करना चाहोगे तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप चेंज करोगे तो वहां पे लिमिट भी चेंज होगा, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट लिख रखी है ना इसे भी ये बदल जाएगी। कैसे और क्या, अब मैं एक एक स्टेप समझाता हूं बच्चों। मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं और लेफ्ट लाने की कोशिश करूंगा। ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये मेरा फंक्शन है। आप हर जब भी ये या इसका नेक्स्ट या उसका नेक्स्ट, उसमें आपको करना क्या है ना, बस इसको चेंज कर देना है। तो ये जो भी है ना अंदर, इसको मैंने सम टी बोल दिया, सम टी। अब अगर बच्चों टी बोल दिया ना तो यहाँ पे dt चाहिए, और dt तब आएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कल को मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अच्छे से देखना, आई डिफरेंशिएट दिस, तो a और b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, माइनस है तो -1, और 1 के साथ लगेगा बच्चों इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इस dx को यहां भेज दो तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो कल को बच्चों dx रिप्लेस होगा माइनस dt से, ये हो गया dx का रिप्लेसमेंट। लेकिन ठीक है सर, आपने क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया बच्चों, अच्छे से देखेंगे, ये हो जाएगा f, अंदर मैंने इसकी जगह t लिया है और dx की जगह आ गया माइनस dt। लेकिन एक समस्या है सर लिमिट का, सर ये लिमिट x की है, मेरा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे लिमिट भी t की चाहिए। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। a से b लिमिट x की है, अब फंक्शन x में तो है नहीं, अब फंक्शन पूरा t में, तो मेरे को लिमिट भी t की चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, देखो बच्चों दो लिमिट है हमारे पास, लोअर अपर। तो पहले हम लोअर की बात करते हैं। एज x जो है वो a को टेंस कर रहा है, अच्छे से सुनना, x की वैल्यू, यानी कि ये बोलना चाहता है कि x की वैल्यू a है, तो बेटा अगर x की वैल्यू a है ना तो यहाँ पे पुट कर दे उसको, कहाँ पे पुट कर दे, ये देख इस a को यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे x की जगह पे, किसकी जगह पे बच्चों, x की जगह पे, तो यानी कि x के प्लेस पे a आ जाएगा। अच्छे से सुनना, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये x रिप्लेस हो जाएगा a से। तो जिस दिन x जो है a से रिप्लेस होगा तो a कैंसिल होगा, t की वैल्यू b बचेगी। तो सर t का जो लिमिट है ना वो b होने वाला है, ध्यान देना अच्छे से, t का लिमिट क्या हो जाएगा b। अच्छा अब आई बारी अपर लिमिट की, नाउ एज x टेंस टू b, देखो यानी कि x की वैल्यू b है तो b आ रखोगे तो b भी मरेगा, तो t की वैल्यू a मिल जाएगी, तो t विल टेंस टू a। तो पहले देखो ये लोअर था, ये अपर, a था लोअर, अब हमारा लोअर b हो गया और अपर a हो गया, तो ये लिमिट चेंज होगी। लिमिट चेंज हो गई तो बच्चों अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहली बात तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये है माइनस b से a f ऑफ t dt। अच्छे से देखना, अब माइनस है तो सर हम लिमिट चेंज करके माइनस को पॉजिटिव कर देंगे, f ऑफ t dt। और मैंने आपको सिखाया, हमने जो सेकंड थ्योरम प्रूफ किया बच्चों, वहां पे यही प्रूफ किया ना, f ऑफ t dt कैन बी रिप्लेस्ड एज f ऑफ x dx, ये सेकंड थ्योरम में हमने प्रूफ किया है, और यही आपका लेफ्ट साइड है देखो। सो बच्चों प्रूफ हो गया कि इससे मतलब ये दोनों इक्वल है। स्टार्ट यहाँ से किया, सब्स्टिट्यूशन यूज किया, 4 लाइन में आंसर आ गया, खत्म हो गया थ्योरम नंबर 5। तो एक याद रखें सर, इनको कैसे प्रूफ करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से करना है। कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये जो भी है उसको टी। अब इसका नेक्स्ट ना बच्चों एकदम एज इट इज है, ये रहा, बस वहां पे यहाँ a था b था, यहाँ 0 है a है, तो बच्चों क्या है हमको प्रूफ करना है, 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो सर करूँ क्या, तो बेटा देख इसको चेंज कर ले, तो इसको पुट कर दे a माइनस एक्स को t। जिस दिन बेटा a माइनस एक्स को हमने t लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज कर ले, एज x टेंस टू 0, ध्यान देना ये x 0 है तो यहाँ 0 आएगा, तो t विल टेंस टू a, एंड एज x टेंस टू a, यहाँ पे a रखो, a माइनस है 0 होगा, t विल टेंस टू 0। तो ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, तो भैया i क्या हो जाएगा, देखो बच्चों लोअर a से 0 f ऑफ, इसकी जगह पे हमने t लिया है और dx की जगह माइनस dt आ गया। तो एक काम करो, माइनस को कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, सॉरी, ये हो गया f ऑफ t dt। अब बच्चों माइनस को सही करने के लिए क्या करूं मैं, 0 से a f ऑफ t dt, और t की जगह आप बिंदास x लिख दो। ये हमने सेकंड में प्रूफ किया, देखो एकदम सेम प्रूफ था बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा। तो भैया 6 तक कोई दम ही नहीं है बच्चों, कोई दम नहीं है प्रॉपर्टीज में, पहली 4 एकदम वहियात सी हैं, 2 में सब्स्टिट्यूशन यूज किया, दोनों में। तो बस आपको याद रखना है कि हमको सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करना है, और उसका यूज करके फिर जो है हम थ्योरम को जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब सॉरी, ये हाँ, ये पूरा रिटर्न पार्ट है बच्चों, उसका पूरा रिटर्न पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है। आप कैसे प्रूव करेंगे, एक एक स्टेप कैसे लिखेंगे। लेट फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसकी जरूरत है नहीं इस लाइन की, लेकिन ठीक है, एग्जाम में लिखा है, आपकी बुक में लिखा है, तो अपन सब कुछ लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे सारे रिजल्ट्स देने हैं कि भाई माइनस की वजह से साइन चेंज होता है लिमिट का, फिर टी को यू कैन राइट एक्स एज ए इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, कोई फर्क पड़ता नहीं है उसको वेरिएबल से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बहुत दफा आया होगा, सबसे ज्यादा बार आ रखा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी यही थ्योरम आया था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इवन ऑड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप इसको कैसे प्रूफ करें ना, देखो स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप समझाता हूँ मैं आपको, और आप मेरे समझने के साथ याद करेंगे, मतलब मेरे साथ बोलते बोलते आपको याद हो जाना चाहिए। अब बच्चों प्रूफ करना क्या है पहले ये देखते हैं। तो प्रूफ करना है बच्चों 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। सॉरी, नाउ बच्चों देखो, अब इस क्वेश्चन को ना पहले थोड़ा सा फील लेते। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जहां पे लिमिट 0 से 2 है, लेकिन बाकी टुकड़ों में 0 से a चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा बच्चों, यहां से, और ये पूरा ट्राई करूंगा प्रूफ करने का। अब कैसे है ना, तो बच्चों देखो एक लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले तो, कि सर क्या है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों पहले ये समझो कि 0 से 2a का मतलब हुआ क्या। ये देखो, ये है 0, कहीं तो a होगा और उसके बाद ही 2a होगा, ये कॉमन सेंस है। सोचो 0 है, 0 के बाद a आएगा तब तो 2a आएगा ना, a 2a 3a 4a 5a आगे बढ़ते रहेंगे। तो 0 के बाद पहले a है फिर 2a। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना सर इस फंक्शन को ना मैं दो टुकड़ों में तोड़ लूं। मेरा पहला टुकड़ा हो जाएगा 0 से a और अगला टुकड़ा हो जाएगा a से 2a। तो बस आप उस पर ब्रेक कर लो। तो मैंने इसको ब्रेक किया बच्चों, 0 से a एक टुकड़ा ले लिया और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 a से 2a, सॉरी a से 2a, देखो ध्यान दो, 0 से a फिर a से 2a, अगला टुकड़ा हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है ना, जस्ट फोकस की हमारा प्रूफ क्या है, ये इक्वल है इसके। देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यहां से यहां तक देखो हमारे आंसर में है बच्चों, बस इसको चेंज करके ये लाना है। और इसमें चेंज कितना करना है सर, लिमिट चेंज हो जानी चाहिए थोड़ी सी और अंदर थोड़ा सा। तो बच्चा देख अपन ना इसको I1 बोल देते हैं, ये देख इसको मैंने I1 बोला यानी इसको मैंने I2 बोला, दोनों के बीच में प्लस है और ये अपना I है जो भी हमको प्रूफ करना है। अब मैं ना बच्चों एक एक स्टेप से स्टार्ट करूंगा। अपन I1 देखो, I1 को तो चेंज करना नहीं है, पहले ये समझ लो कि I1 में हमको कोई उंगली नहीं करनी, बिकॉज I1 में देखो आंसर एज इट इज है, ये एज इट इज है, बस इसमें उंगली करना है। तो लेट I2 विच इज इक्वल टू a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब गाड़ी अटक गई, देखो यहां तक कुछ नहीं किया मैंने, खाली दो टुकड़े तोड़े। टुकड़े कैसे तोड़े वो आपको समझा, I1 I2, स्टार्ट I2 से करो क्योंकि I2 में चेंज लाना है। अब ना क्वेश्चन खुद आंसर दे रहा है, क्या चेंज लाना है वो पुट कर दो। क्या चेंज लाना है देखो बच्चों, x के प्लेस पे आई नीड 2a माइनस एक्स। तो बच्चों यहां मैंने जस्ट पुट कर दिया x को 2a माइनस टी, अपन t लेंगे बाद में t को x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इस x को मैंने ये ले लिया 2a माइनस टी। अच्छा सर अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा, dx इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है माइनस dt, यानी कि सर dx की जगह माइनस dt। और लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, लिमिट क्या होगा। तो देख बेटा एज x टेंस टू a, लोअर लिमिट देखो पहले, लोअर लिमिट a एज x टेंस टू a, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे x की जगह पे a, अच्छे से देखना x की जगह पे a, इससे ना t की वैल्यू निकाल लो बच्चों। t क्या हो जाएगा, ये इधर 2a माइनस एक्स। तो जैसे x a होगा तो t विल ऑल्सो बी a, एंड जैसे ही एज अपर लिमिट देखो x टेंस कर रहा है 2a को, तो यहाँ पे 2a रखो, 2a कैंसिल, तो t विल टेंस टू 0। सो जो मेरा I2 है वो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल, लोअर लिमिट अब मेरा क्या हो गया a, अपर लिमिट 0, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, मैंने x को क्या ले लिया है 2a माइनस टी, dx की जगह पे माइनस dt। माइनस बच्चों कॉमन आएगा, अच्छे से देखना आप, माइनस जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल a से 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी dt। और बच्चों माइनस की वजह से साइन चेंज, 0 से a एफ ऑफ 2a, और t कैन बी रिटर्न एज x dx से 2। अब अगर बच्चों इस I2 को, ये मेरा I2 है, उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया, तो देखो क्या हो जाएगा,
सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू I1 को तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे आंसर में चाहिए, प्लस I2 की जगह पे बच्चों पूरा पूरा रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस करते क्या हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें से है और मेरे को नहीं लगता सर कहीं से भी दम है। आपको क्या करना है, इससे स्टार्ट किया, 2 टुकड़े तोड़े, इस टुकड़े को कुछ नहीं करना है क्योंकि इतना तो प्रूफ में चाहिए। इस टुकड़े को लिया, वही पुट किया जो चाहिए आंसर में, बस x की जगह 2a माइनस टी ले लिया, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किया और अपने आप प्रूफ हो गया बच्चों जो हमको चाहिए था। सो वी हैव डन विथ थ्योरम 7 आल्सो। नाउ द लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, 5 स्टार वाला थ्योरम है, इवन एंड ऑड। फंक्शन ऑड है तो हर बार आंसर 0 होता है और फंक्शन इवन है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, जो भी है। अब देखो बच्चों, ये जो प्रूफ है ना, लिटरली आप समझो तो इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन सिंस हमको ये थ्योरम याद रखना है, अब देखो आपको क्या होगा ना, अगर थ्योरम याद है तो प्रॉपर्टी याद रहेगी और एग्जाम में सवाल आ गया ना तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों की माइनस ए से, देखो ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है प्रूफ करने के लिए, माइनस ए से। इसकी खासियत यही होती है कि लिमिट जो है वो माइनस से प्लस होता है, याद रखना, सेम से सेम, बस नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आपको ये 2 केसेस प्रूफ करने हैं इवन ऑड के। पहले तो आप ये समझो बच्चों, बहुत बेसिक, कि जब हमने फंक्शन पढ़ा था ना 11th क्लास में, तो हम इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ते हैं कि सर इवन फंक्शन कौन होता है एंड ऑड फंक्शन कौन होता है। तो बच्चा लोग पहले ये समझ लो कि इवन, मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो आपको ना पहले बच्चों इससे ना एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एफ ऑफ माइनस, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स रख देना है सिंपल भाषा में, और एफ की जगह जैसे ही माइनस रखा है अपने, तो अगर फंक्शन इवन है तो वो आपको पलट के एफ ऑफ एक्स दे देगा, अगर फंक्शन ऑड है तो वो पलट के माइनस एफ ऑफ एक्स देगा। यानी कि सर इवन फंक्शन में वो माइनस को खा जाएगा, ऑड फंक्शन में वो उल्टी कर देगा माइनस को बाहर। तो बस ऑड में क्या होगा, उल्टी करेगा, इवन में क्या होगा, वो खा जाएगा। ये 2 बातें याद रखो, ठीक है। अच्छा सर वो 2 बातें तो याद हो जाएंगी, चलो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चों। और क्वेश्चन में मुझे करना क्या है ना, मेरे को फिर से इसके टुकड़े करने। ये देखो माइनस ए से ए है लिमिट, देखो कोई भी नंबर माइनस से अगर प्लस तक दिया है तो बीच में 0 100% होगा, 0 को आप मिस करें, जैसे -2 से 2 0 होगा, -8 से 8 0 होगा, -15 से 15 0 होगा। तो बस मैंने इसमें 2 टुकड़े करने ले, एक माइनस से प्लस और एक प्लस से ए, यानी कि सर इसके 2 टुकड़े कर लिए हमने। कितने टुकड़े कर लिए बच्चों, ये देखो 2। क्या किया, एक माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और बच्चों अगला टुकड़ा कर लिया मैंने 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो मुझे क्या करना है सर, ऑड इवन चेक करने के लिए अंदर माइनस चाहिए, तो एक काम करो बच्चों, यहीं पे पुट कर दो एक्स को माइनस टी, और वो भी ना केवल फर्स्ट पार्ट को लो, केवल फर्स्ट, सॉरी ये माइनस है, बिकॉज देखो आउटपुट में ना जो सेकंड जो आउटपुट है इसका, एक तो 0 है ठीक है, अगला जो है वो 0 से a है, यानी कि माइनस वाला नहीं चाहिए। तो आप इसमें भी ना, इसको भी ना बच्चों हम ऐसे कर लेते, इसको आई से I1 एंड इसको आई से I2, दिस इज I2। अब मैं I1 को केवल सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा बच्चों, I1 को। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे अपने को पुट करना है, क्या पुट करना है देखो, सो पुट क्या बच्चों, पुट x को खाली माइनस टी ले लो, तो dx हो जाएगा बच्चों माइनस डी टी, और लिमिट एज x टेंस टू माइनस ए, तो भैया अगर x माइनस ए है यहाँ रखा तो t विल बी पॉजिटिव ए, एंड एज x टेंस टू 0 t विल ऑल्सो टेंस टू 0 पॉजिटिव ए, सॉरी। तो बच्चों देखो पूरा i क्या, I2 क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इंटीग्रल a से 0 एफ ऑफ माइनस टी, सॉरी एफ ऑफ माइनस टी माइनस डी टी। सो अल्टीमेटली बच्चों माइनस बाहर आएगा, इट इज a से 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी, लिमिट का साइन चेंज, तो ये हो गया 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका I2 आया बच्चों। अगर ये I2 है तो देयरफॉर माइनस ए से a, पीछे चलता हूं मैं थोड़ा सा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे सर ये क्या सब
हवे में चल रहा है। देखो बच्चों, अब ये है, ये I2 क्या आया, सॉरी I1 क्या आया, I1 चेंज हुआ है। ये चेंज होके हमको कुछ तो मिला है, क्या मिला है बच्चों, ये मिला है, ये I1 है, I1 ये मिल गया है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा I1 क्या आया, 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब दो बातें होंगी यहाँ से, ध्यान देंगे सब बच्चे, यहाँ से बच्चों दो बातें होंगी। अब वो दो बातें क्या होंगी, मान लीजिए फंक्शन इवन है, इवन का मतलब सर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, मैंने इवन में क्या सीखा है, माइनस को खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से ए एफ ऑफ एक्स, अच्छा इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, सॉरी यहीं पे क्लब कर लेता हूँ, दोनों सेम है, अंदर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, देखो जैसे मैंने देखा कि इवन है तो ये माइनस को खा गया, तो ये एफ ऑफ एक्स और ये भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, ये हो गया 0 से ए 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि अल्टीमेटली 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपका इवन वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि इवन में 2 टाइम्स हो जाता है, वो भी लिमिट 0 से है। और अगर ऑड है बच्चों तो माइनस को उल्टी कर देगा, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो भैया ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0। सो दो बातें निकल के आ गई, इवन में 2 टाइम्स, ऑड में 0। बस इवन ऑड चेक करना है। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, माइनस एक्स की जगह माइनस रख के, माइनस एक्स में अगर माइनस बाहर आया तो ऑड, प्लस बाहर आया तो इवन, यानी कि सर इवन में पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा माइनस को वो खा जाएगा, ऑड में वो माइनस को उल्टी करेगा और माइनस बाहर आ जाएगा। तो भाई इसका प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, पहले माइनस से प्लस था तो 0 ए से माइनस से 0 और 0 से ए में 2 टुकड़ों में तोड़ा, इसमें उंगली करना है, ओनली माइनस वाले में। माइनस वाले में क्या उंगली करना है, एक्स की जगह माइनस टी, जैसे ही सब्सटीट्यूट किया आपको ये मिल गया, दोनों को रख के ऐड कर दिया, इवन होगा तो ऐड होंगे, ऑड होगा तो कैंसिल होंगे, कहानी खत्म, सारे थ्योरम प्रूफ हो गए। मैथ्स 1 मैथ्स 2 के सारे थ्योरम खत्म कर दिए बच्चों मैंने। और आप हर पेपर में देखें तो मिनिमम 11 मैक्सिमम 16 से 17 मार्क के लिए थ्योरम आए हुए प्रीवियसली, अगर हम देखें तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी नसीब ठीक ठीक है तो 14-15 मार्क का थ्योरम मिलेगा। और 14-15 से लेके 15 मार्क अच्छे मार्क्स होते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो आपके होने चाहिए, कवर होने चाहिए, ठीक है। सो चलिए बच्चों यहीं पे स्टॉप करता हूँ वीडियो को, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम बाकी के वन शॉट के साथ। पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों से आगे जाएं। और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पढ़िए, बोर्ड में तो ठीक है अच्छा करें, लेकिन सीईटी को अपना पहला प्रेफरेंस रखिए, सो दैट आपको आगे एडमिशन्स में इजीली मतलब आप एडमिशन्स ले पाए, ठीक है बच्चों। चलिए।